अध्याय 3311 से 3320। ये जिवेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि सम्राट ही था। ई हुआंग ताओवादी मित्र, ऐसा लगता है कि उसकी उपलब्धियों में सुधार हुआ है। बधाई हो, उसने मुस्कुराकर कहा। भिक्षुओं में इससे बढ़कर कोई वरदान नहीं है। सम्राट वू के ताओवादी मित्रों की साधना भी अधिक गहन है, जो संतुष्टिदायक भी है। सम्राट ई ने कहा। सम्राट वू डाओ यू, कुछ समय पहले जब मैंने औषधीय सामग्री और प्राकृतिक और पृथ्वी के खजाने खरीदे तो सम्राट ई दाओ यू ने बहुत मदद की। इस समय दांते ने अचानक कहा, आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। ये जिवेन ने कहा, बस थोड़ा सा प्रयास। ई सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि यह वास्तव में हाथ उठाने की एक छोटी सी बात है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अकेले डैंडी द्वारा जो सामने रखा जा सकता है वो एक बड़ी मदद होनी चाहिए। इस बार सम्राट वू के ताओवादी दोस्तों ने उसे, रात के सम्राट और डियानजुन को मार डाला। उस समय लौटने के बाद भाग्य के देवता के पास बहुत सारे पुरस्कार और असीमित भविष्य होंगे। सम्राट ई ने समाचार को हल्के ढंग से कहा। हालांकि सम्राट जहान और अन्य लोगों ने यह नहीं कहा, यह उन लोगों के लिए असंभव नहीं है जो जानना चाहते हैं। विशेष रूप से रात्रि सम्राट और डियानजुन उसके बाद गायब हो गए। खबर तो फैलेगी ही, लेकिन पूरी तरह फैली नहीं है, नहीं तो हंगामा मच जाएगा। संक्षेप में, यह तीसरी बार है जब तू जिवेन ने शीर्ष 10 सम्राटों, सम्राट स्तर के आंकड़ों को मार डाला है। डैनजुन का उल्लेख नहीं किया गया है, जो शीर्ष 10 सम्राटों से ऊपर है। भले ही आम लोग नहीं जानते हो, कम से कम वे जानते हैं कि डैनजुन शीर्ष 10 सम्राटों से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे आकाओं के पतन से निश्चित ही हंगामा मचेगा, चाहे वह भाग्य का देवता हो या आउटलैंड। 10 सम्राटों और 10 सम्राटों के स्तर के कुछ विशेषज्ञ हैं। उन्हें कभी कभार बदलना उस समय की एक बड़ी घटना है। अब एक के बाद एक कई महारथियों का पतन हो गया है। ये भयानक है, क्योंकि शीर्ष 10 सम्राटों और शीर्ष 10 सम्राटों में से कोई भी अकेला नहीं होगा, और उनके पीछे बहुत बड़ी ताकतें होंगी, जो प्रायः संपूर्ण सृष्टि जगत में फैली हुई होंगी। एक बार हिलने पर यह सृष्टि जगत की नींव को भी हिला सकती है। 10 सम्राट और 10 सम्राट इन दिग्गजों के प्रतिनिधि और शीर्ष लाभार्थी मात्र हैं। ये सोचकर ई हुआन को लगा कि ये जिवेन के साथ सहयोग करना सही था। उनकी ताकत अथाह थी, यह अकल्पनीय है, भविष्य असीमित है। जहां तक उसे कुछ जड़ी बूटियां और प्राकृतिक और स्थानीय खजाने इकट्ठा करने में मदद करने की बात है, तो यह वास्तव में कुछ भी नहीं है, बल्कि अच्छी बिक्री करने का एक साधन है। क्या सम्राट कुछ आय का आदान प्रदान करने के लिए यहाँ आए थे? ये जिवेन थोड़ा अजीब तरीके से पूछने में मदद नहीं कर सका। इस समय ई हुआन को बीजिंग में कानून खोजने की कोई जल्दी नहीं थी। ठीक है, मुझे वास्तव में थोड़ा सा मिला। मैं ये देखने जा रहा हूँ कि क्या मैं कुछ बदल सकता हूँ। ई सम्राट मुस्कुराए और बोले, डॉलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। उस स्थिति में मैं परेशान नहीं होऊंगा। जब सृजन का मार्ग समाप्त हो जाएगा तब मिलेंगे। ये जिवेन ने अपना हाथ झुकाया और कहा, क्यों? क्या सम्राट वू के ताओवादी मित्र इतनी जल्दी धन कमाना चाहते थे? ई हुआंग चौंके बिना नहीं रह सका। अब थोड़ा समय नहीं है जब सृजन का मार्ग पुनर्तः बंद हो जाएगा। उसे इतनी जल्दी क्यों जाना चाहिए? मैं बहुत हो चुका हूँ। इस समय यहाँ रहना अच्छा नहीं है। मैं स्वाभाविक रूप से चला जाऊंगा। ये जिवेन ने कहा, अगर सम्राट ई के ताओवादी दोस्त ठीक हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके चले जाएं। क्यों? क्या सम्राट वू के ताओवादी मित्रों को कोई सुराग मिला? ई सम्राट पूछने से खुद को नहीं रोक सका। उसका हृदय अचानक कस गया। स्वाभाविक रूप से उसे विश्वास था कि ये जिवेन लापरवाही से बात नहीं करेंगे। इस कारण उसकी चेतावनी अधिक सावधान होनी चाहिए। नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे थोड़ा खतरनाक लग रहा है, ये जिवेन ने कहा। ओह! ई हुआंग ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से तुम जिवेन को कोई खतरनाक जगह नहीं मिली। नहीं तो नहीं गई, तो जाना पड़ा। लेकिन राव तो ऐसे ही है। वह खुश होने, सावधान और सतर्क रहने और ये जिवेन का दर्जा लेने की भी योजना बना रही है। किसी भी लक्ष्य को लक्ष्य करना असंभव है। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। जब ये जिवेन भाग्य की राह छोड़ने वाले थे, अचानक कई सम्राटों के बीच एक खबर फैल गई। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन था। ये बात रातों रात कई सम्राटों तक फैल गई थी। सृजन की सड़क की गहराई में एक प्राचीन सड़क पर बड़ी संख्या में कानून के क्रिस्टल पाए गए हैं। बड़ी संख्या में कानूनों और क्रिस्टल समाचारों ने तुरंत कई सम्राटों को स्पष्ट रूप से दंगा करा दिया।
दरअसल यह महज एक अफवाह है कि किस्मत की राह पर भी किस्मत होती है। किस्मत के बादशाह के बाद कोई नहीं जानता कि वो क्या है, लेकिन कानून का क्रिस्टल हाथ के करीब है, छुआ गया है और उनका मुख्य लक्ष्य है। इस समय वे कैसे उत्साहित न हो। समाचार के प्रसार के साथ अधिक से अधिक जानकारी फैल गई है। ऐसा कहा जाता है कि बड़ी संख्या में कानून के क्रिस्टल, कम से कम दसियों हजार इकाइयां, हर जगह हैं, सिर्फ इसलिए कि वे सीमा द्वारा संरक्षित हैं और टूटे नहीं हैं। अन्यथा मुझे डर है कि वे पहले ही लूटे जा चुके हैं। समाचार सुनते ही अधिक से अधिक सम्राट शांत नहीं बैठ सके और एक के बाद एक अफवाह वाले स्थान पर जाने लगे। एक गुप्त स्थान में ये ज़िवेन प्रतिष्ठित दिख रहे थे। जब वह जाने ही वाला था तो खबर जारी हो गई। ये स्पष्ट नहीं था कि वह उसे रुकने का लालच देना चाहता था। वुडी ताओवादी मित्र, मैं इन नियमों को नहीं जानता, क्या आप रुचि रखते हैं? बादल के बिस्तर के दूसरी ओर दांते ने पूछा। क्यों? ये कहना कि कोई दिलचस्पी नहीं झूठी है। लॉ क्रिस्टल की हजारों इकाइयां। हालांकि मैं लॉ क्रिस्टल का उपयोग करने के समय तक नहीं पहुंचा हूं, मैं ये भी जानता हूं कि अब लॉ क्रिस्टल की कुछ इकाइयां हाथ में नहीं हो सकती हैं। यह एक पागल धन है। दांते मुस्कुराए और इसे छिपाया नहीं। उन्होंने सीधे कहा कि लॉ क्रिस्टल का मूल्य स्वयं बड़ा नहीं था, लेकिन अगर इसे जिन जिन के साथ स्वर्ग में जोड़ा जाता तो ये पूरी तरह से अलग होता। चूंकि आपकी भी रुचि है तो चलिए टहलने चलते हैं। अगर हमारे सामने कोई भयानक घटना हो भी जाए तो हम क्या कर सकते हैं? ये ज़िवेन ने खड़े होकर कहा कि उनके शब्दों में असीम आत्मविश्वास था। जिस तलवार क्यूई को उसने स्वीकार किया वह तियानजुन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार की गई थी। यहाँ तक कि तियानजुन को भी निश्चित रूप से इसका सामना करना पड़ा, किसी और चीज की तो बात ही छोड़ दे। क्रिस्टल की हजारों इकाइयां, दांडी के हृदय की तो बात ही छोड़ दे, वह कोई अपवाद नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह ड्रैगन के पूल और बाघ की मांद का प्रतिनिधित्व करता है। तो ज़िवेन ने इसे तोड़ने का फैसला किया। एक साथ जाओ, एक साथ जाओ। डैंडी हंसे। एक सम्राट के रूप में उनमें युद्ध लड़ने के साहस की कमी नहीं थी। वे हंसे और फिर उस स्थान की ओर चल पड़े जहां उन्होंने सुना था। ये एक रास्ता है। सड़क के किनारे सम्राटों और शाही प्राणियों की लाशों से भरे हुए हैं। सृष्टि के मार्ग पर हवा और रेत ने उनके मांस को रगड़ दिया है और उनकी अमर हड्डियों को कलंकित कर दिया है। हर तरफ बर्बादी और भ्रष्टाचार का मंजर है, जो दूर से देखने पर बहुत चुभता है। अनगिनत नियमों से संघनित क्रिस्टल हर जगह देखे जा सकते हैं। ठोस सम्राट लियान के हमलों को नजरअंदाज किया जा सकता है। इस सड़क के अंत में एक विशाल और अतुलनीय स्थान है और इस स्थान की परिधि एक विशाल और अतुलनीय सीमा है। सीमा के भीतर तैरते कानून के क्रिस्टल ऊपर और नीचे तैरते हैं और यहाँ तक कि एक एक करके जुड़े भी होते हैं। 100 से अधिक इकाइयों के लॉ क्रिस्टल सूक्ष्म शिराओं को बनाने के लिए एकीकृत होते हैं और यहाँ तक कि कई शिराओं में हजारों लॉ क्रिस्टल एक साथ संघनित होते हैं। अजीब बात है, ऐसी जगह पर इतने सारे कानून कैसे हो सकते हैं? ये ज़िवेन थोड़ा अजीब होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लॉ क्रिस्टल के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां बहुत कठोर हैं। मूलतः केवल आकस्मिक परिस्थितियों में ही विभिन्न कानून टकरा सकते हैं। इस स्थान पर जन्म विधि क्रिस्टल की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। किसी को यहाँ रहना चाहिए, लेकिन ये कौन है? कानून के क्रिस्टल को यहाँ क्यों रहना चाहिए? बाहरी सीमा को देखते हुए ये ज़िवेन को पता था कि यह मानव निर्मित था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह किसने किया था। सृजन की राह में बहुत सारे रहस्य हैं। अब ये रहस्य समय के साथ हवा और रेत में दफन हो गए हैं। इस समय सीमा के आसपास सम्राट शून्य में छिपे हुए थे और किसी ने कोई संकेत नहीं दिखाया, लेकिन उनके हाथों में हमले बंद नहीं हुए। हालांकि सीमा शक्तिशाली है, मुझे नहीं पता कि इसकी व्यवस्था किसने की, लेकिन यह इतने सारे शक्तिशाली सम्राटों के संयुक्त हमलों का सामना नहीं कर सकती। उनमें से ये ज़िवेन ने सम्राट जान और ई हुआंग सहित कई परिचित शख्सियतों को भी देखा। हालांकि वे सभी अच्छी तरह से छिपते हैं, ये ज़िवेन की नजर में, जो अब स्वर्ग की सजा की नजर से एकीकृत हो गई है, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि वे पहले केवल भारी पुतलियों की स्थिति में होते तो उन्हें देखा नहीं जा सकता था। हालांकि स्वर्ग की सजा की आंख को एकीकृत करने के बाद वे अंधेरे में मोमबत्तियों की तरह हैं, जो बहुत स्पष्ट है। यह अच्छा है कि एक साधारण सम्राट के पास रूल क्रिस्टल की कई इकाइयां हो सकती हैं। ये ज़िवेन को क्रिस्टल की हजारों इकाइयां मिल सकती हैं। वह रातों रात अमीर बन गया है। अब रूल क्रिस्टल की हजारों इकाइयां हैं। ये कल्पना योग्य है कि लोग इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकते। भले ही सम्राट का मन अभी भी इसके प्रति दीवाना हो, ये स्वर्ग के दायरे में कदम रखने की सबसे बड़ी आशा है।
भले ही यह स्वर्ग के दायरे में कदम रखने के लिए नहीं है, सामान्य समय पर इसका उपयोग करके उनकी साधना की गति में काफी सुधार किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग इसका उपयोग इस तरह करते हैं जो बहुत बेकार है। ये जीवेन के बगल में दांती भी बैरियर पर बमबारी करने वालों की श्रेणी में शामिल हो गया है। हर कोई जल्द से जल्द बाधा को तोड़ना और कानून के क्रिस्टल को जब्त करना चाहता है। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने ऐसा करने की योजना भी बनाई। या हो सकता है कि ये जीवेन की ताकत बिल्कुल अलग हो, या हो सकता है कि सीमा ही विखंडन के कगार पर पहुंच गई हो। जैसे ही ये जीवेन का रिकॉर्ड गिरा, पूरी सीमा को जनता के सामने तोड़ दिया गया। हाँ, यह अंततः टूट गया। सभी नियम मेरे हैं। एक आकृति उछलकर बाहर आई और फिर हर कोई पागलों की तरह दौड़ पड़ा। टिल्डा। पुनश्च मैं कुछ ऐसे छात्रों के साथ रात्रि भोज के लिए बाहर गया जिनसे मैंने काफी समय से मुलाकात नहीं की थी। मैं अभी वापस आया। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मेरे पास केवल एक घड़ी है, बाकी लोग राज्य में नहीं है। आज तो एक ही घड़ी है। इसके अलावा कृपया सदस्यता लें और मासिक टिकट के लिए पूछें। सीमा तोड़ दी गई और हर कोई अंदर भाग गया, इस डर से कि उन कानूनों का क्रिस्टलीकरण दूसरों द्वारा प्राप्त किया जाएगा और उनके पास कोई हिस्सा नहीं होगा। हालांकि कानून क्रिस्टल की हजारों इकाइयां हैं, संभावना है कि इस समय इतने सारे सम्राट होंगे। इसके अलावा भले ही उन्हें नियुक्त किया गया हो, वे और अधिक प्राप्त करना चाहते हैं। ये बातें इस बात से संबंधित हैं कि क्या वे स्वर्ग के दायरे में कदम रख सकते हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें जितना अधिक मिलेगा उतना बेहतर होगा। इसी विचार से सभी चिंतित थे। ब्रश। आंकड़े बिजली की तरह उड़ गए। फिर पलक झपकते ही अनगिनत बड़े हाथ आसमान से गिरे और सीधे कानून के क्रिस्टल को पकड़ लिया। सौभाग्य से कानून के क्रिस्टल श्रृंखला में जुड़े हुए थे। इस समय इसे समझना बहुत आसान था, लेकिन क्योंकि वे श्रृंखला में जुड़े हुए थे, वास्तव में दर्जनों सूक्ष्म कानून क्रिस्टल नसें थीं, लेकिन सैकड़ों सम्राट और शाही जीव थे। अचानक 10 लोग माइक्रो लॉ क्रिस्टल नस के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुकाबला बेहद कड़ा है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। हालांकि इसका ये जीवेन से कोई लेना देना नहीं है। वह अपने बड़े हाथ से बाहर निकला और अचानक उसे पकड़ लिया। हालांकि कई सम्राट धीमे नहीं हैं, लेकिन ये जीवेन की तुलना में ये गति कुछ भी नहीं है। ये जीवेन ने लगभग बढ़त बना ली थी। ये जीवेन ने लॉ क्रिस्टल की सबसे बड़ी सूक्ष्म नस को पकड़ लिया और लॉ क्रिस्टल की पूरी 2000 इकाइयों को ये जीवेन ने पकड़ लिया। यह एक सार्थक यात्रा है। उसके पीछे 9वें क्षेत्र में एक सम्राट स्तर का प्राणी था। जब उसने देखा कि उसने कानून क्रिस्टल की सूक्ष्म नस को नहीं पकड़ा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। न केवल उन्होंने, बल्कि 9वें क्षेत्र में कई अन्य सम्राटों और सम्राट स्तर के प्राणियों का भी अनुसरण किया। लगभग उसी समय इन मास्टरों ने सबसे बड़े नियम क्रिस्टल की सूक्ष्म नस को महत्व दिया और इसे हथियाना चाहा। लेकिन ये जीवेन की गति को पकड़ने का ये केवल एक क्षण का प्रयास था और ये जीवेन सफल हो गया था। सम्राट वो उन सभी को इस तरह से लूटना आपके लिए बहुत ही जबरदस्त बात है। इसी समय एक सम्राट स्तर के प्राणी ने क्रोधित होकर कहा। इस दौरान ये जीवेन ने भी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा बनाई है। मूल रूप से बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन अब वे सभी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को जानते हैं। इसलिए उन्होंने बस ये जीवेन की ओर देखा। उसे आगे आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। ये जीवेन की उग्र प्रतिष्ठा बहुत समृद्ध है। शीर्ष 10 सम्राटों और शीर्ष 10 सम्राटों ने भी कहा कि वे मारेंगे तो मारेंगे। उसने और किन लोगों को मारने की हिम्मत नहीं की। कोलाहलयुक्त ये जीवेन ने उपहास किया और सीधे ताली बजाई। सम्राट स्तर का प्राणी हैरान और क्रोधित था। ये जीवेन पूरी तरह से हताश था और उसने उस पर गोली चला दी। हालांकि वह ये जीवेन से डरता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह ये जीवेन से डरता है। आखिरकार वह 9वें क्षेत्र में एक सम्राट स्तर का प्राणी है। एक बड़ा आदमी जो स्वर्ग और पृथ्वी में हवा और बादल को हिलाता है, वह इतना नर्म कैसे हो सकता है। वह भी विरोध करना चाहता है। हालांकि यह विचार अभी अभी आया। अगले ही पल उसने देखा कि हथेली अंतरिक्ष में घुस गई है। वह जगह को तितर बितर कर उसके सामने दौड़ा और वह एक विस्फोट की चपेट में आ गया। पूफ, पुराने खून का एक कौर बह निकला। पूरे शरीर की तस्वीरें खींची गईं और घटनास्थल पर बिखरा हुआ था, जो खून की बारिश में बदल गया और उसमें मौजूद युवान भगवान एक पल में पूरी तरह से नष्ट हो गया। 9वें दायरे के एक बेहद ताकतवर आदमी को ये जीवेन ने थप्पड़ मारकर मार डाला था। 9वें क्षेत्र के सम्राट और शाही स्तर के स्वामी जो देख रहे थे, वे लगभग डर गए थे।
वे अभी भी सोच रहे थे कि क्या वे मृत शाही स्तर के प्राणी से लड़ना चाहते हैं। उनमें से बहुत से लोग चाहते थे कि ये जीवन कुछ कानूनी रहस्य उजागर करे। आखिरकार इतने सारे शाही स्तर के प्राणियों ने हाथ मिलाया, ताकत असाधारण है। लेकिन अब मैं लगभग मौत से डर गया था। सम्राट स्तर के प्राणी की ताकत कमजोर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे मौत के घाट उतार दिया गया। यदि उन्हें बदल दिया गया तो मुझे डर है कि परिणाम बेहतर नहीं होंगे। यहाँ तक कि तू जीवन भी इसे नहीं पकड़ सका। वह क्या उसने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा। 9वें क्षेत्र के एक राजा को केवल अपनी पीठ ठंडी महसूस हुई। उन्होंने अफवाहें सुनी थी, लेकिन अफवाहों में भी उन्होंने यह नहीं सुना था कि ये जीवन इतना शक्तिशाली था कि उसने 9वें क्षेत्र में एक शाही प्राणी को एक हाथ से मार डाला। यहाँ तक कि दिग्गज शीर्ष 10 सम्राट स्तर के स्वामी भी ऐसा नहीं कर सकते। अधिक से अधिक एक हथेली से उन पर जोर से प्रहार करना बहुत दुर्लभ है। हालांकि अब तो जीवन के पास ऐसी क्षमता है, लगभग एक चमत्कार की तरह। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें संदेह है कि ये जीवन ने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है। केवल इसी तरह से वे इतना अद्भुत स्तर हासिल कर सकते हैं। इस समय तू जीवन ने लोगों के दिलों में सदमे को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बेहोश होकर पूछा, क्यों, क्या आप अभी भी मुझसे इसके लिए पूछना चाहते हैं? अन्य सम्राटों ने एक दूसरे की ओर देखा और देखते ही गायब हो गए। वे वास्तव में ये जीवन से लड़ना नहीं चाहते थे। आप जानते हैं, वे अति शक्तिशाली लोग हैं जो 9वें क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये जीवन के सुपर स्टेट के अलावा वे निश्चित रूप से शिखर हो सकते हैं। जब तक आप ये जीवन के महान परिवर्तन के बिना अन्य लोगों को नहीं लूटते, ये सटीक नहीं है। और ये जीवन की 9वें क्षेत्र में सुपर विशेषज्ञों की दूसरी हत्या ने उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया है। इस समय बाघ की मूंछें पकड़ने की हिम्मत कौन कर सकता है? जब ये शिविन ने उन्हें गायब होते देखा, तो उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई और फिर प्रतियोगिता में शामिल हो गया। लगभग हर सूक्ष्म कानून क्रिस्टल नस का मुकाबला किया गया और एक दूसरे को रोका गया। विशेष रूप से कानून क्रिस्टल नसों की उन हजारों इकाइयों का कई विशेषज्ञों द्वारा विरोध किया जाता है, और वे थोड़े समय में जीत या हार नहीं बता सकते हैं। इसलिए तो जीवन ने इस समय एक कदम उठाया, लेकिन ये सही समय है। ब्रश ब्रश ब्रश। ये जीवन बस इन कानूनी क्रिस्टलों तक पहुंचता रहा और उन्हें पकड़ता रहा। जैसे ही उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, उनका कौशल ये जीवन की गति से बहुत दूर हो गया। यहाँ तक कि 9वें क्षेत्र के सुपर विशेषज्ञों के पास भी ये जीवन को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि पलक झपकते ही सारे कानून लूट लिए गए। एक समय के लिए हर जगह लगातार श्राप थे। कई लोगों को ये जीवन ने सीधे तौर पर लूट लिया था, लेकिन उन्होंने ये जीवन से शुरुआत करने की हिम्मत नहीं की। उस समय ये जीवन के 9वें क्षेत्र के सम्राट स्तर के प्राणियों को सेकंडों में मारने के दृश्य ने उन्हें पूरी तरह से डरा दिया था। उनकी हिम्मत कहाँ हुई ये जीवन को फिर से ढूंढने की। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जब बहुत सारे लोग होंगे तो आप जीवन के प्रति ईमानदार रहेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी पहला पक्षी नहीं होगा जो ये जीवन के गुस्से में मारे जाने से बच जाएगा। इस मामले में ये जीवन ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी। जब सभी कानूनी क्रिस्टल अंततः व्यवस्थित हो गए, तो ये जीवन ने अकेले ही हजारों कानूनी क्रिस्टलों को पकड़ लिया। ऐसे में कई लोग खाली हाथ लौट गए। वे सभी ये जीवन की ओर घूर कर देखते थे और किसी भी समय और कहीं भी दौड़ पड़ते थे। ये जीवन की तरह ये जीवन ही थे जिन्होंने कानून के क्रिस्टल का एक अंश लूट लिया, जिससे उन्हें कुछ भी नहीं खोना पड़ा। लेकिन तो जीवन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि उसने दांती को सैकड़ों यूनिट लॉ क्रिस्टल लूटने में भी मदद की। हालांकि इन लोगों के दिलों में नाराजगी है, लेकिन वे कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें इसकी परवाह करने की कोई बात नहीं है। अन्यथा वो 9वें दायरे में एक राजा स्तर के प्राणी को थप्पड़ मारने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करेगा। सामान्य परिस्थितियों में ये जीवन को 9वें क्षेत्र में शाही प्राणियों को मारने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। यह इतना आसान नहीं हो सकता। हालांकि प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था। इस समय किसी को भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, अब जब हमने कानून का राज पकड़ लिया है, तो हम आगे पीछे हट सकते हैं, ये जीवन ने पास के दांती से कहा। दांते ने जल्दी से सिर हिलाया। कानून के क्रिस्टल के लिए प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया में उन्होंने ये जीवन की अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता को देखा था और लंबे समय से जमीन पर उनके 5 शवों की प्रशंसा की थी। उसके लिए 9वें क्षेत्र में शाही प्राणी अभी भी अजेय थे, लेकिन तो जीवन के लिए ये सिर्फ एक थप्पड़ था, और उसने ये जीवन को आज की आश्चर्यजनक स्थिति तक उड़ते हुए देखा। पहले तो वह उससे थोड़ा ही बेहतर था, लेकिन अब वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि वह उसकी ओर देख भी नहीं सकता।
हालांकि इस समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक असीम आतंक अचानक प्रकट हुआ और सभी ने इसे महसूस किया। यह कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक भावना है जो उनके दिलों में व्याप्त है। ये कैसी लगता है? सम्राट जान को अचानक संकट का एहसास हुआ और वह तुरंत सतर्क हो गए। अन्य सम्राटों ने भी इस अत्यंत खतरनाक भावना को क्रमिक रूप से महसूस किया, जैसे कि दुनिया बहुत बदल गई है और सब कुछ उनके नियंत्रण में नहीं है। आसमान से एक बड़ा हाथ आसमान पर गिरा और सीधे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक हर कोई क्रोधित हो गया। वे हमेशा दूसरों से शुरुआत करते थे। दूसरों ने कब उन पर इतने अहंकार से हमला करने की हिम्मत की? सभी प्रकार के आतंकवादी हमले लगभग एक ही पल में हुए और इस बड़े हाथ से अतीत को खत्म कर दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि ये हमले इस बड़े हाथ पर पड़े, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं हुआ। वे सभी इस बड़े हाथ के चारों ओर शून्य में बदल गए, जैसे कि वे किसी बल द्वारा विघटित हो गए हों और सीधे इस बड़े हाथ पर कार्य नहीं कर सके। टकराना। जब कई सम्राटों ने देखा कि हमला कारगर नहीं हुआ तो वे चौंक गए और पहली ही बार में एक के बाद एक तितर बितर हो गए। हालांकि तीसरे दायरे में अभी भी एक सम्राट स्तर का प्राणी था जिसके पास चकमा देने का समय नहीं था, इसलिए उसे इस बड़े हाथ से पकड़ लिया गया। फिर तीसरे क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी को खून में डुबो दिया गया। हवा में एक बड़ी कांच की साफ बोतल दिखाई दी और खून उसमें समा गया। जारी रहेगा। पुनश्च कृपया मासिक टिकट की सदस्यता लें और उसका समर्थन करें। लोगों के दिलों में एक बड़ा आतंक था। भले ही तू जिविन ने यूनमियाओ हेवनली मास्टर को मार डाला। युद्ध के सम्राट ने ये 4 शब्द कहे और फिर वह खुद से भयभीत हो गया, क्योंकि आखिरकार उसे याद आया, कहाँ है पवित्र स्वर्ग? क्या यूनमियाओ तियानेजुन? तितली सम्राट का चेहरा अचानक बदल गया। हालांकि ताओवादी पुजारी बनने का उनका समय बहुत लंबा नहीं था। उनके शरीर में जो बहता था वह इस परिवार का खून था और कई विरासत की यादें थी। उनमें यूनमियाओ तियानेजुन की विरासत और स्मृति शामिल है। न केवल तितली सम्राट बल्कि अन्य सम्राटों ने भी अपना चेहरा बदल लिया है, क्योंकि यह एक पौराणिक नाम का प्रतिनिधित्व करता है। एक महिला के शरीर के साथ उन्होंने अंततः स्वर्ग के दायरे में कदम रखा और सर्वोच्च अस्तित्व बन गए। यह एक अजेय युग था। सम्राटों के बीच वह भी अजेय की भांति विद्यमान थी। एक व्यक्ति द्वारा दबाए गए लगभग सभी शीर्ष 10 सम्राटों के पास कोई महिमा नहीं थी। अंत में वह सफलतापूर्वक स्वर्ग के दायरे में प्रवेश कर गई। सृष्टि के ईश्वर का शासक बन गया। ऐसी अफवाह भी थी कि वह उत्तरी स्वर्ग बन सकती है और सृष्टि के देवता के उत्तरी क्षेत्र के असीमित क्षेत्र पर हावी हो सकती है। परंतु फिर लेकिन कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे सृजन के पथ पर चलते हुए देखा और अंततः सृजन के पथ पर लुप्त होते देखा। उसके बारे में दोबारा किसी ने नहीं सुना। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी रचना की गई है, अन्य कहते हैं कि वह सृजन के मार्ग पर मर गई है। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ लोग फिर से उसके ठिकाने की जांच करेंगे। हालांकि जब वे वास्तव में इस समय उसे दोबारा देखते हैं तो ये लोगों को डरावना और भयानक महसूस कराता है। नहीं, यूनमियाओ स्वर्गीय मास्टर अभी भी जीवित हैं। बहुत से लोग तुरंत रोमांचित महसूस करने लगे, अगर यूनमियाओ तियानेजुन अभी भी जीवित था फिर यह भयानक है। विशेषकर इस स्थान पर। ये किस लिए है? ये सम्राट मूर्ख नहीं है। इसके विपरीत वे सभी चतुर लोग हैं। कम जानकारी मिलने पर भी कई समस्याएं सामने आ सकती हैं। सृजन के इस पथ पर उनकी उपलब्धियां किसी भी आभा को ग्रहण ही नहीं कर पाती, अर्थात उन्हें कोई पूरक नहीं मिल पाता। उन्हें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सम्राट के रूप में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास अद्वितीय खजाना नहीं है और उसके पास इतना धन है जिसकी कई लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि इसकी लागत बहुत अधिक है। इतने कम समय में उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली आभा प्रदान करना कठिन नहीं है। हालांकि यदि आप यहाँ लंबे समय तक रहते हैं, लाखों वर्ष, भले ही आपकी संपत्ति समृद्ध हो, तो ऐसी खपत को बनाए रखना मुश्किल है, इसलिए आपको खपत को पूरक करना होगा। और क्या उनके सम्राटों से बेहतर उपभोग्य वस्तुएं हैं? ये सोचकर कई सम्राटों को केवल अपनी पीठ के पीछे ठंड लगती है, क्योंकि यदि उन्हें एक अंधेरी जगह में बंद कर दिया जाता और इस समय संभावित सम्राटों के समूह में तोड़ दिया जाता। अकेले रहने के इस तरीके के कारण ही वे अधिक चिंतित और भयभीत महसूस करते हैं। वास्तव में इस यूनमियाओ स्वर्गीय मास्टर ने बिल्कुल वैसा ही किया। डरो मत। यदि बादल शक्तिशाली हो तो भी क्या तुम उन सभी को मार सकते हो? जल्द ही कई सम्राट शांत हो गए और इस कदम पर आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उनमें से कोई भी मूर्ख और मानवीय आत्मा नहीं थी। उन सभी ने इसका पता लगा लिया। चाहे बादल प्रबल हो तो भी क्या इतने सारे लोग उसी से डरते हैं? रीड्स जैसी कोई मजबूत विधि नहीं है।
हालांकि जो अधिक भयानक है वह सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि आकाश में एक और आकृति धीरे धीरे उभरी, लेकिन एक बूढ़ा आदमी देखा, पतला और कमजोर, एक सामान्य बूढ़े आदमी की तरह, लेकिन उसके साथ जुड़े बढ़ते मौसम के रुझान ने कई लोगों को महसूस कराया एक पल में भयानक, और उसे यूनमिया स्वर्ग के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ये कैसा भयावह आंकड़ा है। ये लोग बेहद डरावने दिखते हैं, लेकिन इनकी पहचान फिर से एक समस्या लगती है। कई लोगों को थोड़ा बहुत आभास तो होता है, लेकिन याद नहीं रहता। आप जानते हैं, सम्राट की स्मृति के साथ ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। मूल रूप से उन्हें फूजी फार्म हाउस का पूरा पाठ एक बार पढ़ने के बाद रिकॉर्ड करना चाहिए था। हालांकि जब अस्तित्व की बात आती है जो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, तो जब वे याद करते हैं तो उन्हें हर समय कुछ अदृश्य हस्तक्षेप का भी सामना करना पड़ेगा, ताकि वे पूरी तरह से याद न कर सके। समय बीतने के साथ इस प्रकार की स्मृति भी मनुष्यों की तरह ही धूमिल हो जाएगी। इसलिए जब उन्हें ऐसी अनुभूति हुई तो वे तुरंत समझ गए कि उन्हें उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। हालांकि यह अंत नहीं है। दोनों लोगों के विपरीत, मुझे नहीं पता कि सोने का कवच पहने और लोहे का खंजर रखने वाला एक आदमी कब हुआ है। उसकी सीट के नीचे पसलियों और पंखों वाला एक भयंकर जानवर है, और मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का भयंकर जानवर है। ये भयानक है। सुनहरे कवच वाला आदमी अभी अभी प्रकट हुआ, और अचानक ऐसा लगा जैसे उसने पूरे स्थान को एक विशाल युद्ध क्षेत्र में बदल दिया हो। सर्वत्र मार काट और दहाड़ की चीखें होने लगी। सबके सीने में अकल्पनीय आतंक छा गया। दूसरी ओर एक और आकृति प्रकट हुई। प्राचीन ताओवादी वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, हाथ में तैरती धूल लिए हुए, लोगों को उदासीनता से देख रहा था। उसकी आंखें मृत वस्तुओं को देखने जैसी थी। जो लोग उसे देखते थे उन्हें केवल यही महसूस होता था कि उसकी पीठ ठंडी थी। पूर्ववर्तियों, मुझे नहीं पता कि हमने आपको कहां नाराज किया है। कृपया बताएं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। हम मना नहीं करेंगे। इस वक्त किसी ने सामने आकर कहा है कि उन्हें इस स्थिति के खतरे का अंदाजा है। यदि यूनमियोत या नजुन केवल एक व्यक्ति है, तो वे एक साथ इससे निपटने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि जब ये बेहद शक्तिशाली लोग सामने आते हैं, तो उन्हें बस यही लगता है कि उनके जीतने की संभावना वास्तव में बहुत कम है। अगर वे ऐसे ही चलते रहे तो सचमुच उनका सफाया हो जाएगा। इस समय कई सम्राटों को केवल यह महसूस हुआ कि उनकी पलकें उछल रही थी और उनके दिलों से खून टपक रहा था। इन लोगों को भेजना इतना आसान नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा करने में कितना खर्च आएगा। तुम्हें क्या करने की जरूरत है, गागा? वह तुमसे अपना जीवन सौंपने के लिए कहना है। अचानक दूर से थोड़ी तेज हंसी आई और आसमान से एक भाला गिरा। लगभग एक पल में उसने एक शक्तिशाली शाही प्राणी को छेद दिया, और फिर देखा कि यह शाही प्राणी सीधे खून में बदल गया था, एक विशाल नदी में, और एक बड़े हाथ से पकड़ लिया गया था। जल्द ही बड़े हाथ का मालिक भी सामने आ गया। ये जिवेन ने अचानक अपनी पुतलियों को सिकोड़ लिया और अपनी मुठ्ठियां भींच ली। हुन्युवान सम्राट। ये जिवेन ने तुरंत अपने सामने वाले व्यक्ति की पहचान ली, लेकिन वह हुन्युवान सम्राट नहीं था जो कई वर्षों से गायब था। जब वह स्वर्ग के 10,000 लोकों में था, तब से वह हुन्युवान सम्राट से लड़ता रहा। कभी कभी हुन्युवान सम्राट द्वारा गुप्त रूप से उसकी साजिश रची जाती थी, लेकिन जब उसने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया और हुन्युवान सम्राट के बड़े हाथ को काट दिया, जो स्वर्ग के 10,000 क्षेत्रों में गहराई तक चला गया था, तो उसके पास अपनी प्रतिभा थी। हालांकि भाग्य की राह में प्रवेश करने के बाद से दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़े और अचानक नुकसान और भारी क्षति के साथ समाप्त हुए। ऐसे कार्य को उनका अद्वितीय शत्रु कहा जा सकता है। वह इसे कैसे भूल सकता है? अब जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उसे पूरी तरह से पहचान गया और मेरे दिल में हत्या का इरादा उबल रहा था। सम्राट हुन्युवान के शब्दों ने तुरंत आपके दिल की गहराई से एक प्रकार का भय और क्रोध उत्पन्न कर दिया। मुझे डर है कि ये अद्वितीय ताकतवर लोग उन्हें फांसी दे देंगे, लेकिन मैं बहुत गुस्से में भी हूँ। वे किस तरह के लोग हैं? वे इतने घृणित हैं कि वे उन सभी को पकड़ना चाहते हैं और उन सभी को मार डालना चाहते हैं। यह उनका पूर्ण विनाश है। अचानक हुन्युवान के सम्राट ने ये जिवेन को भीड़ में फंसा हुआ पाया। उसके चेहरे पर अजीब व्यंग्य था और उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम हो, लड़के। मैंने तुम्हें कुछ समय से नहीं देखा है। मैं हूँ। डर है कि मैं तुम्हें कुछ समय दूंगा। स्वर्ग के दायरे में कदम रखना। कोई भ्रम नहीं है। उन सभी ने ये जिवेन को एक स्वर में देखा। यह अजीब था कि उनके बीच किस तरह की नाराजगी थी। हुन्युवान सम्राट की शक्ल देखकर यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच संबंध बहुत खुशहाल नहीं होंगे। ये जिवेन हुन्युवान सम्राट के शब्दों से आश्चर्यचकित नहीं थे। हालांकि वह शुरुआत में स्तब्ध रह गया था। यह तो बस शुरुआत थी।
ये जिवेन की वर्तमान स्थिति और ताकत के साथ, कौन उसे वह लड़का कहने की हिम्मत करता है। लेकिन हुन्युवान सम्राट ने न केवल इसलिए हिम्मत की क्योंकि उसकी अपनी ताकत अथाह है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने ये जिवेन को वर्तमान तक बढ़ते हुए लगभग देखा था। जब तू जिवेन अभी भी स्वर्ग की दुनिया में था, वह पहले से ही स्तब्ध था और पूरे रास्ते बह गया था। वह बहुत पहले ही हुन्युवान के सम्राट की नजरों में आ गया था, और एक बार उसे स्वर्ग की दुनिया में उसका प्रवक्ता बनने के लिए प्रशिक्षित करने का विचार भी आया था। कौन जानता है कि ये जिवेन ताओवाद में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन वास्तव में सम्राट बनने के अवसर को नष्ट करना चाहते थे, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत से परिष्कृत किया था। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि बाद में उन्होंने अपने द्वारा चुने गए उम्मीदवार सम्राट को ताओ में प्रतिगामी होकर मार डाला। स्वर्ग और संसार की कैद को तोड़कर अंत में ताओ बन गया। दूसरों को तो पता नहीं, लेकिन वह कठिनाई जानता है, क्योंकि स्वर्ग और संसार का सम्राट नहीं बन सकता। वास्तव में ऐसे कारण है कि उन्होंने ऐसा खुले तौर पर और गुप्त रूप से क्यों किया। वह स्वर्ग और दुनिया के विकास पर अंकुश लगाना चाहता था और इसे अपना आधार शिविर बनाना चाहता था, और जो कुछ भी चाहता था उसे खुद लेने देना चाहता था। हालांकि आखिरकार चीजें बदलावों के अनुरूप नहीं बन सकी। इस तरह की कार्रवाई ने अंततः स्वर्ग की दुनिया में स्वर्गीय रास्ते के पलटवार को प्रेरित किया और गुप्त रूप से अपने भाग्य के पुत्र की खेती की। सबसे पहले सम्राट किन ने एक अंतर खोला और पहले सम्राट बने। उन्होंने कई वर्षों तक बिना धैर्य खोए उसका सामना किया। फिर तू जिवेन ने तथाकथित कारावास को पूरी तरह से तोड़ दिया। उनके बाद बड़ी संख्या में सम्राट सामूहिक रूप से सम्राट बने और स्वर्ग की दुनिया में समृद्धि के स्वर्ण युग की शुरुआत हुई। इतने सारे विशेषज्ञों के लिए इतने कम समय में सम्राट बनना असंभव था, लेकिन इतने लंबे समय के लिए स्वर्ग की दुनिया को बहुत लंबे समय तक रोक कर रखा गया है। बहुत सारे विशेषज्ञ इस श्रेणी में फंस गए हैं, जिससे जेल टूटने के तुरंत बाद शानदार सामूहिक विस्फोट दृश्य सामने आता है। वह एक विशाल आयामी ब्रह्मांड के स्वर्गीय तरीके को दबाने के लिए लंबे समय से तैयार है। यह इतना आसान नहीं है। वह सिर्फ ट्रेन का फायदा उठाता है। वह अकेले ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा परिणाम देर सबेर ही आएगा, लेकिन ये जिवेन की विकास दर उनकी उम्मीद से पूरी तरह परे है। जब वह स्वर्ग की दुनिया में होता है तो वह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाता है। कई अंतरिक्ष लड़ाइयों में उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उस समय ये जिवेन पद पर थे और स्वर्ग के कृपा पात्र थे। उनकी किस्मत इतनी तेज थी कि उन्हें रोका नहीं जा सका। लगभग जिसने भी उसे रोका वह मर जाएगा। यहाँ तक कि उसे किनारे से बचना पड़ा और अपनी योजना को तब तक रोकना पड़ा जब तक कि ये जिवेन ने सिंहासन नहीं छोड़ दिया। बाद में ये जिवेन ने दुनिया के सभी हिस्सों में अशांति को शांत कर दिया, जिसमें उन्होंने जिन पीछे के हाथों की व्यवस्था की थी उन्हें भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उसके लिए दुनिया में सीधे हस्तक्षेप करना मुश्किल था, और यहाँ तक कि उसके तंबू भी काट दिए गए थे, जिससे उसे नफरत न करने का तरीका पता चला। लेकिन वह केवल तब तक ही सह सका जब तक ये जिवेन ने अंततः स्वर्ग को शांत नहीं कर दिया और सृजन की राह पर जाने का फैसला नहीं किया। उनका लंबे समय से प्रतीक्षित अवसर आखिरकार आ गया। वह उसे पूरी तरह मार डालना चाहता था। उन्होंने अवतार को संक्षिप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया और छठे लोक की साधना भी की। ये जिवेन के तीसरे दायरे से निपटना आसान होना चाहिए था। हालांकि उसे भागने की अनुमति दे दी गई। जब तुम जिवेन फिर से सृजन की राह पर आए तो सब कुछ बदल गया हुआ लग रहा था। वह वास्तव में 9वें क्षेत्र में विकसित हो गया है। उसे ताओ बने हुए कितना समय हो गया? 1,00,000 वर्षों तक भी नहीं। हुन्युवान सम्राट के अजेय अस्तित्व के लिए इतना कम समय सिर्फ एक झपकी है। चीजें बदल गई। वह न केवल स्वर्ग की दुनिया में है, बल्कि उसके पास पर्याप्त क्यूई भी है। यदि वह सृष्टि के ईश्वर में भी प्रवेश कर जाए तो भी वह अधिक बुरा नहीं होता। खेती की प्रगति तेज और अधिक भयानक प्रतीत होती है। सम्राट हुन्युवान के मन में कई विचार कौंधे, लेकिन एक ही समय में जिवेन ने भी वैसा ही किया। उसके मन में अनेक विचार घूमने लगे। शुरुआत में उन्होंने अनुमान लगाया कि हुन्युवान सम्राट स्वर्ग के दायरे में प्रवेश कर चुका है। अब ये बकवास नहीं लगती। मुझे डर है कि वह सचमुच स्वर्ग बन गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे सम्राटों को उसके द्वारा जहर दिया गया था। उसके हाथों राक्षस राजा को भी बड़ी हानि उठानी पड़ी। ऐसा चरित्र अंधेरे में राक्षस के समान है। ये किसी भी समय बाहर निकल सकता है और आपको तुरंत निगल सकता है। सौभाग्य से अब वह नहीं है जो कई वर्ष पहले था। अगर वह वहां होता तो मुझे डर है कि वह आज बर्बाद हो जाता। साथ ही उनके मन में एक अनुमान भी चल रहा है। वह इसका परीक्षण करना चाहता है। ये जिवेन के मुंह से तिरस्कार की ठंडी हंसी निकली और कहा, जब मैं तियानजुन प्रकृति में कदम रखूंगा तो बस चीजों की तलाश कर रहा हूँ।
उस समय मेरे पास स्वाभाविक रूप से आपके लालची आदमी को काटने का एक तरीका होगा। दोनों लोगों के बीच हुए संवाद ने सभी के दिलों में गहरी नफरत भर दी है। दोनों पक्षों के बीच बहुत बड़ा संघर्ष हुआ होगा और इस स्थिति से संभवतः येज़िविन को कुछ नुकसान हुआ होगा। इससे कई सम्राटों को भी खुशी महसूस होती है जिन्होंने अभी अभी येज़िविन के तहत भोजन किया है। हालांकि वे जानते हैं कि येज़िविन अब उनके हथियारबंद साथी हैं और उन्हें उसी खाई में उनके हथियारबंद साथी के रूप में माना जाना चाहिए, उनके दिलों में अनिवार्य रूप से ऐसा विचार होगा। ये वास्तव में है कि येज़िविन ने पहले भी उन पर बहुत अधिक दबाव डाला है। हाँ, आप अब भी पहले की तरह ही उग्र हैं। आप सम्राट बनने से पहले अहंकारी थे, खासकर अब। लेकिन अगर आपको लगता है कि जब आप सम्राट क्षेत्र के 9वें दायरे में पहुंच गए हैं तो आप मेरे सामने लापरवाह होने के योग्य हैं, तो आप बहुत हैं गलत। पिछली बार जब तुम भागे थे, इस बार निश्चित रूप से तुम्हारे पास ऐसा कोई मौका नहीं था। हुनुआन का सम्राट हंसा और उसके चेहरे पर हत्या का इरादा और अधिक मजबूत हो गया। उसने ठान लिया था कि वह येज़िविन को जाने नहीं देगा ताकि उसे शांति से बड़े होने का मौका मिले। ये सिर्फ एक बूढ़ा कुत्ता है जिसने पहले अभ्यास किया है। मुझे कुछ और साल दीजिए। तुम्हें मारना वास्तव में चींटी पर पैर रखने जैसा है, येज़िविन ने बस सादे भाव से कहा। यह अफसोस की बात है कि आपके पास यह मौका नहीं है। हुनुआन का सम्राट ठंडा लग रहा था और पे का एक झोंका शून्य में फैल गया और दुनिया को हिलाकर रख दिया। वह एक पल में आगे बढ़ गया। अचानक पूरे अंतरिक्ष में कानून जल रहे थे, उसके पैरों के नीचे एक सर्वोच्च सरणी पैटर्न पर कदम रख रहे थे और आतंक की शक्ति टूट गई। अगले ही पल हुनुआन राजवंश के सम्राट येज़िविन के सामने आ गए। उसने अपने कंधों को अपने हाथों में पकड़ लिया और एक पैर से येज़िविन की ओर बढ़ गया। वह बहुत दबंग था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अहंकारी था। पहले के विपरीत उनका पिछला अवतार केवल छठा क्षेत्र था जो उनके आधिपत्य को स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सका। ये बड़ा पैर येज़िविन को जिंदा हवा में रौंद कर मरना है। एक समय के लिए कानून अनंत है और शक्ति असीमित है। यह एक प्राचीन पर्वत की तरह येज़िविन की ओर गिरता है। येज़िविन एक ऐसा व्यक्ति है जो पकड़े जाने को तैयार है। उसकी अभिव्यक्ति और अधिक उदासीन होती जा रही है। उसकी आंखें सीधे स्वर्ग की सजा की आंखों में विकसित हो गई है। उनका पूरा शरीर अमर ज्योति से फूट रहा है, रक्त बढ़ रहा है और युद्ध की प्रभावशीलता बढ़ रही है। गर्जन, एक लंबी गर्जना के साथ येज़िविन आकाश में उड़ गए और अंतरिक्ष के टुकड़े टूट गए और पाउडर में बदल गए। ये पहली बार है कि दियानजुन से पहले निपटने के बाद उसकी वास्तविक युद्ध प्रभावशीलता वास्तव में उभर आई है। ये लगभग सम्राट से परे था और पौराणिक भगवान के दायरे तक पहुंच गया था। इसे कोई नहीं रोक सका। उसकी दहाड़ से पूरा अंतरिक्ष ढह जाएगा। यह कई सम्राटों का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। सम्राट जान और अन्य लोगों को छोड़कर किसी ने भी वास्तव में येज़िविन को पूरी युद्ध शक्ति के साथ नहीं देखा था। दूर से भी उन्हें केवल तेज लहरों का प्रभाव और छिले हुए गालों पर चोट ही महसूस हुई। अगर वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो उन्हें काफी नुकसान होने की संभावना है। उसकी वास्तविक युद्ध प्रभावशीलता कितनी अद्भुत हो गई है, ये सचमुच भयानक है। पहले वे येज़िविन से निपटने के लिए हाथ मिलाना चाहते थे, अब उन्हें लगता है कि यह वाकई हास्यास्पद है। क्या यह एक स्तरीय अस्तित्व है? इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। येज़िविन की मृत्यु के बाद मार्शल आर्ट के कई दर्शन हुए। अस्पष्ट रूप से वह रंगीन रोशनी बिखेर रहा था। फिर उसने उसे उसी जोरदार और अद्वितीय थप्पड़ से मारा और हुनुआन के सम्राट के बड़े पैरों से उसे मारा। बूम, भयानक टक्कर, शाश्वत आघात, लहरों का प्रभाव जैसे समय की नदी में बह गया, सभी नायकों को मिटा दिया, कोई नहीं रोक सका। इस भयानक सदमे की लहर में कई सम्राट पीछे हट गए और स्थिर रूप से खड़े नहीं रह सके। उन्होंने लड़ने के लिए सीमा भी खोल दी। इस समय सम्राट लियांजान के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। स्वाभाविक रूप से वह देख सकता था कि हुनुआन सम्राट दियानजुन से कहीं अधिक भयानक था, लेकिन वह हुनुआन सम्राट की उत्पत्ति को नहीं जानता था। उनकी योग्यता के संदर्भ में कुछ लोग ऐसे थे जिनके बारे में वह बिल्कुल भी नहीं जानते थे। उसके लिए अब तक जीवित रहना बहुत कठिन था। इस प्रक्रिया में स्वर्ग और पृथ्वी को भी कई बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सम्राट के दायरे पर हमला करने में दियानजुन की विफलता के बाद ही वह युद्ध की प्रभावशीलता को पूरी तरह से सम्राट से ऊपर रख सकता है। हालांकि हुनुआन सम्राट दियानजुन से कहीं अधिक मजबूत है, जिसे स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। हालांकि जो अधिक भयानक है वह ये है कि येज़िविन भी अधिक मजबूत है। वह उस समय से अधिक मजबूत है जब उसने शुरुआत में दियानजुन के साथ लड़ाई की थी।
यदि ये जिवेन इस समय डियानाजुन के साथ फिर से लड़ता है तो मुझे डर है कि इसमें इतना समय नहीं लगेगा। ये सोचते हुए उन्हें केवल यही लगा कि तीनों दृष्टिकोणों के पतन का आभास हो रहा है। शुरुआत में ये जिवेन काफी मजबूत था, लेकिन वह उस क्षेत्र में आगे जाने में सक्षम था। वह अभी भी इंसान नहीं है, वह एक राक्षस है। हालांकि जाहिर तौर पर ऐसा राक्षस केवल एक ही नहीं है। पुण्यवान सम्राट भी एक सामान्य राक्षस है। क्या ये सच है कि वह पुराना हो चुका है? दुनिया में इतने सारे मवेशी लोग हैं। मैं कभी भी स्वर्ग के समान भयानक और अजेय नहीं रहा। युद्ध सम्राट को केवल यह महसूस हुआ कि उसके 3 दृष्टिकोण रहने वाले थे। अतीत में एक हल्की सी भावना थी कि दुनिया ने अपना त्याग कर दिया है। स्वर्ग के प्रभु को छोड़कर स्वर्ग और पृथ्वी का दूसरा पुत्र मैं था। हालांकि अब मुझे लगता है कि मुझे एक के बाद एक चेहरे पर पीटा गया है। सबसे पहले डियानाजुन, ये जिवेन और फिर हुन्युवान सम्राट है। एक दूसरे से अधिक भयानक है और एक दूसरे से अधिक विध्वंसक है। मैं बस थोड़ा बुरा महसूस कर रहा हूँ। सचमुच संसार उसका नहीं है। इस समय दोनों पक्षों के बीच टकराव अभी समाप्त हुआ था। ये जिवेन एक पुराने पेड़ की तरह खड़ा था, जमीन में जड़ जमाकर गतिहीन, और उसने हुन्युवान सम्राट के पैर को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसके मुंह से व्यंग्य निकला और उसने कहा, हुन्युवान सम्राट, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं अभी भी वही युवा पीढ़ी हूँ जिसका तुमने कई साल पहले पीछा किया था और मार डाला था? हुन्युवान सम्राट के चेहरे पर कुछ स्तब्धता झलक रही थी। हालांकि उसने सोचा कि उसने ये जिवेन को ज्यादा महत्व दिया है, फिर भी उसने अपनी ताकत को कमाका। यदि तुम्हारा सच्चा स्वरूप यहाँ है तो शायद मैं तुम्हारे किनारे से बच जाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ एक अलग शरीर है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ये जिवेन ने फिर कहा। अभी लड़ाई के बाद वह 100% आश्वस्त था कि हुन्युवान सम्राट भी सिर्फ एक अवतार था, लेकिन अवतार विशेष रूप से मजबूत था। हालांकि यह स्वर्ग के दायरे तक नहीं पहुंचा था, फिर भी यह सामान्य सम्राटों से पूरी तरह श्रेष्ठ था। यह सिर्फ इतना है कि आप स्वर्ग के दायरे तक नहीं पहुंचे हैं। आखिरकार आप स्वर्ग के दायरे तक नहीं पहुंचे हैं। लड़ना बिल्कुल अलग है। ये जिवेन इसे समझ सकते हैं। ये जिवेन की बातों से सम्राटों में हलचल मच गई। एकाएक सभी को ऐसा लगा मानो उन्होंने अंधेरे में सूरज की पहली किरण पकड़ ली हो। वे सभी सोचते थे कि यूनमियाओ तियानाजुन उनका अपना प्रतीत होता है, इतना अजेय, इतना भयानक और बेजोड़। कम से कम वे इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि यूनमियाओ अमर और हुन्युवान सम्राट बस थोड़ी सी चाल चलते हैं और एक शक्तिशाली सम्राट होंगे। सम्राट स्तर के प्राणियों की दूसरी हत्या अद्वितीय है। हालांकि ये शिवेन के शब्दों को देखकर ऐसा लगता है कि वे सभी अवतार हैं। स्वयं नहीं, यदि स्वयं। मुझे डर है कि वे बर्बाद हो गए हैं और वास्तव में इन स्वर्गीय प्रभुओं के लिए पोषण बन जाएंगे, लेकिन अगर वे केवल अलग हो गए हैं तो अभी भी जीवन शक्ति की एक झलक है, जिसकी तुलना उसी दिन से नहीं की जा सकती है। नहीं, ये बहुत अच्छा है। हमारे पास अभी भी जीवन की झलक बाकी है। हाँ, चलो, मुझे विश्वास नहीं होता कि वे हम सभी को मार सकते हैं। हमें क्यों भागना चाहिए? बस उनसे लड़ो। यदि हम उनमें से किसी को भी मार देते हैं तो हमें महान भाग्य मिल सकता है और भविष्य में स्वर्ग के दायरे में कदम रखने की उम्मीद की जा सकती है। अचानक कई सम्राटों ने चर्चा की, कई लोग भागने को तैयार नहीं थे, और यहाँ तक कि उनके मन में सम्राट के खिलाफ जाने का विचार भी आया। यदि बुद्ध यहाँ है तो स्वाभाविक रूप से उनमें ऐसा कोई विचार रखने का साहस नहीं है, इसलिए नहीं कि यह विश्वासघाती है, बल्कि इसलिए कि यह बस बहुत अधिक सोच रहा है। राजा महाराजा के बीच का फासला इतिहास में अनगिनत बार साबित हो चुका है। हम इस रेखा को पार करना चाहते हैं। ये नामुमकिन है। मरो। उपहास करने वाले बुरे व्यक्ति ने सीधे अपना हाथ बढ़ाया और एक पहाड़ में बदल गया, जिसने सीधे सबसे ऊंचे सम्राट की खून की धुंध में तस्वीर खींची। मुझे सच में नहीं लगता कि मैं आपके साथ निपट सकता हूँ। दुख से बचने के लिए आज्ञाकारी रूप से मरे। हमें ऐसी चौंकाने वाली समग्र स्थिति की व्यवस्था करने के लिए इतने सारे नियमों और क्रिस्टल से संतुष्ट होना चाहिए। हम हमें इस तरह से गणना कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी जी मुस्कुराया अजीब तरह से। कई सम्राट अंततः इस समय भगवान के पास वापस आ गए, भले ही वे वास्तव में सिर्फ अवतार थे। तो क्या हुआ? भले ही वे सिर्फ अवतार थे। ये वही आतंक है। साथ मिलकर वे उनमें से किसी एक पर भारी प्रहार करने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि वहां एक से अधिक व्यक्ति मौजूद हैं। इन लोगों का कॉम्बिनेशन जानलेवा खतरा लाने के लिए काफी है। इस समय केवल जब हम भागते हैं, हम हर एक को गिन सकते हैं। भले ही हम एक साथ काम करें, हम इसे आसान नहीं बना सकते। इन लोगों द्वारा उन्हें दिया गया प्रतिरोध इतना भयानक था कि अंततः उन्हें समझ आया कि ये कानून स्वयं एक बहुत बड़ा जाल था।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस स्थान पर इतने सारे लॉ क्रिस्टल हैं जो स्पष्ट रूप से लॉ क्रिस्टल के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं लगते हैं, लेकिन उस समय हर किसी की आंखें लॉ क्रिस्टल से अंधी हो गई थी। भले ही उन्हें पता हो कि कोई समस्या है, फिर भी वे इस तरह हार नहीं मानेंगे। यह इस बात से संबंधित है कि क्या वे स्वर्ग के दायरे में प्रवेश कर सकते हैं। कोई भी इस तरह हार मानने को तैयार नहीं है। लालच मूल पाप है। भले ही वे जानते हों और उन्हें फिर से चुनने दें, मुझे डर है कि बहुत से लोग हार मानने को तैयार नहीं हैं। अधिक से अधिक वे इसे जितनी जल्दी हो सके प्राप्त कर लेते हैं और जितनी जल्दी हो सके चले जाते हैं। धमाका, लोग तितर बितर हो गए और भाग गए। सैकड़ों सम्राट तेजी से सभी दिशाओं में भाग गए। सभी को आशा थी कि जो व्यक्ति पकड़ा गया और मारा गया वह नहीं है। स्वर्गीय गुरु यूनमियाओ ने भयानक जादुई उपकरणों से उनका पीछा किया और उन्हें मार डाला, बिल्कुल सब्जी के बगीचे में सब्जियां तोड़ने की तरह। उसने इन शक्तिशाली सम्राटों और शाही प्राणियों को एक एक करके चुना। पूरा दृश्य बहुत भयानक था। जो लोग दिल से थोड़े कमजोर होते हैं उन्हें रात में बुरे सपने आते हैं। जब भी कोई सम्राट पकड़ा जाता है तो वे भयंकर जवाबी हमला शुरू कर देंगे और इन स्वर्गीय भगवानों के अवतार को रोकने की कोशिश करेंगे। हालांकि फिर भी वे केवल थोड़ी परेशानी ही पैदा कर सकते हैं। फिर उन्हें जल्द ही दबा दिया जाता है और पूरा व्यक्ति खून में डूब जाता है और अवशोषित हो जाता है। ये सर्वोच्च देवता सब्जी बाजार में घूमने के समान है। वे धीमे हैं और बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। उन तेज सम्राटों ने सोचा कि वे पीछा करने से बच गए हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि बाहर एक बहुत बड़ी सीमा है, ठीक उसी तरह जैसे कि उन्होंने पहले तोड़ दी थी। नहीं, कहना चाहिए कि यह उसी प्रकार की सीमा है। अचानक उनके चेहरे बेहद नीले पड़ गए। उन्होंने पहले भी एक बार इस बैरियर पर हमला किया था। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि यह बाधा कितनी कठिन थी, लेकिन उस समय वे आक्रामक पक्ष में थे, इसलिए समय की देरी अधिक सहनीय थी, लेकिन अब वे भागने की स्थिति में हैं। ईश्वर जानता है कि यदि उन्हें यहाँ देर हो गई तो उन्हें कितना नुकसान होगा, यहाँ तक कि नष्ट भी हो सकता है। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की कथा http://www.bigwizardw.com/0_48/। इस समय चाहे वह कोई भी शिविर हो, इसका इस समय कोई मतलब नहीं है। इस समय केवल एक साथ काम करके ही वे बाधा को तोड़ सकते हैं और इस भयानक और खतरनाक जगह से बच सकते हैं। यहाँ तक कि सृजन का मार्ग भी अब और रुकने का साहस नहीं करता। यहाँ खतरे को लेकर कोई संदेह नहीं है। विशेष रूप से सम्राट ज़ांग येज़िविन ने किसी को ये सूचित करने के लिए भेजा था कि वह खतरनाक महसूस करता है। हालांकि उन्होंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा भी नहीं कि कोई समस्या है। अब आखिरकार समस्या आ ही गई। येज़िविन की भावना सही है। ये वास्तव में भयानक है और वह एक से अधिक बार भाग्य की राह पर चल चुका है। उसे एक पुराना हाथ कहा जा सकता है और यहाँ लगाया जा सकता है। उसकी आंखें पीछे मुड़ी, लेकिन उसने देखा कि येज़िविन अभी भी दूर हुन्युवान सम्राट का सामना कर रहा था। न तो पीछे हट रहा था और न ही पीछे हट रहा था। उससे ज्यादा दूर नहीं। दांते ऐसा लग रहा था जैसे वह आगे नहीं बढ़ सकता या पीछे नहीं हट सकता। अपनी लड़ने की क्षमता के कारण जिन येज़िविन को कोई मदद नहीं दे सकता। इसके बजाय उसे मार दिया जाएगा। यदि वह पीछे हट जाता है तो इस क्षेत्र में स्वर्गीय राजाओं की शिकारगाह है, जो अधिक खतरनाक प्रतीत होती है। तुम थोड़ा दूर रहो, अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करो और मेरे पीछे आओ। ये खतरनाक नहीं है, येज़िविन ने दांते से धीरे से कहा। उसे दांते को अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले उसने अपने दोस्तों की आदतों और परंपराओं को नहीं छोड़ा। दूसरे, उसे दांते की जरूरत थी कि वह उसके लिए स्वर्ग की गोलियां परिष्कृत और जब्त कर ले, इसलिए दांते के पास करने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। दांते को तुरंत ही एक जीवन रक्षक तिनका समझ में आ गया और उसने तेजी से सिर हिलाया। उन्हें केवल यही लगा कि उनकी जीवन सुरक्षा की गारंटी है। तुम्हारा अनुसरण करना ठीक है। तुम कुछ ज्यादा ही अहंकारी हो, हुनयुआन सम्राट ने उपहास किया, मानो येज़िविन के अहंकार पर हंस रहा हो। उनकी राय में येज़िविन न केवल खुद को रखना चाहते हैं, बल्कि दांती को भी रखना चाहते हैं, जो एक तरह का पागलपन और अहंकार है। यह अहंकार नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। येज़िविन उसकी पीठ के पीछे खड़ा था। आखिरकार ये सिर्फ अलगाव है। क्या आप अब भी दुनिया पर हावी होना चाहते हैं? यह एक भ्रम है। इस समय ज्यादा बातें करने से कोई फायदा नहीं है। हुन्युवान के सम्राट ने एक ठंडा पे दिया और विशाल मन जलते सूरज की तरह फूट पड़ा, आकाश में उड़ गया और सीधे गोली मार दी। उसके हाथ में एक भाला दिखाई दिया। इसने सीधे आकाश को छेद दिया और दुनिया में बाढ़ ला दी।
भाला तुरंत एक भयानक सरनी पैटर्न में बदल गया और बह गया। संपूर्ण सरनी पैटर्न ये जीवेन को जबरन दबाने और मारने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति जुटा रहा है। ये जीवेन भी मात खाने को तैयार नहीं थी। उसका पूरा शरीर चमक रहा था और जल रहा था। वह एक पैर से बाहर निकला और विशाल लहरों पर पैर रख दिया। पलक झपकते ही उसके हाथ में एक नाक वाली तलवार आ गई और तलवार की व्यूह रचना करने के लिए उसे पूरे व्यूह में उल्टा घुसा दिया गया। तभी उसके हाथ में नाक की तलवार कम होने को तैयार नहीं थी और भाले की ओर बढ़ गई। बूम! युद्ध छिड़ गया और एक पल में टकरा गया। दोनों पक्ष पिंजरे से निकलकर खूंखार जानवरों की भांति टूट पड़े और टकराए। दो विशाल व्यूहों का टकराव विशाल लहरों में बदल गया और भगवान का टकराव सर्वत्र रक्त प्रकाश में बदल गया। हालांकि हुन युआन सम्राट केवल एक अवतार था, उसे सम्राट द्वारा बदल दिया गया था। उसके पास कुछ अप्रत्याशित साधन थे और वह अत्यंत शक्तिशाली था। ये जीवेन एक के बाद एक सीमा से आगे बढ़ती गई और अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई। दो शक्तिशाली ताकतें घुस गईं। दांते ने बस दूरी में एक सीमा स्थापित की और विरोध करने का हर संभव प्रयास किया। शिकार करने और मारने के लिए अन्य स्वर्गीय देवताओं के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसे हुन्युवान सम्राट का क्षेत्र मान लिया गया था, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। जब भाला एक द्वितलवार से टकराया और हिंसक टक्कर से सोने और लोहे की आवाज जैसी कंपकंपी वाली आवाज निकली, ये जीवेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी हथेली पर कोई अद्भुत शक्ति भड़क रही थी। ये पहली बार था जब उन्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ा। एक द्वितलवार नीचे की ओर गिरी। हुन्युवान सम्राट के भाले की टक्कर में वह नीचे की ओर जा गिरा। अधूरा जारी रहेगा। अतीत में दो तलवारें एक दूसरे के जादुई औजारों से टकराती थी। भले ही उन्हें ऊपरी हाथ न मिले, लेकिन वे निचले हाथ में नहीं गिरती थी। लेकिन अब मुझे सचमुच महसूस हो रहा है कि यह थोड़ा कमजोर है। सौभाग्य से दूसरा पक्ष सिर्फ एक अवतार है और ये जीवेन का शरीर अधिक मजबूत है। नहीं तो इस टक्कर से भारी नुकसान होगा। हालांकि हुन्युवान सम्राट एक अवतार है, उसके हाथ में भाला असली है। हालांकि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि पिछली बार भाला एक निश्चित स्थान पर बंद और बंद लग रहा था। इस समय ये बात कैसे सामने आ सकती है? लेकिन जल्द ही जीवेन को पता चल गया कि क्यों। उसके हाथ में भाला असली नहीं था, लेकिन उसमें इतनी शक्ति होने का कारण आत्मा को बाहर निकालना और दूसरे भाले में डालना था। ये भी अद्भुत शक्ति वाला एक नकली ताओवादी हथियार था। अन्यथा इस हद तक कि दूसरा पक्ष समय के लिबादे को छेद सकता है। आहबी तलवार सिर्फ पीछे पड़ने की समस्या नहीं है। यह एक आवश्यक अंतर है। ये जीवेन ने कभी तियानजुन के दायरे में कदम नहीं रखा। स्वाभाविक रूप से वह इसकी तुलना नहीं कर सकता। तियानजुन के दायरे में जादुई हथियार को परिष्कृत करना दूसरी बात है। ये जीवेन इस बात का भी इंतजार कर रहा है कि नियमों को संशोधित करने के बाद वह किस प्रकार के जादुई उपकरणों का अभ्यास कर सकता है। हालांकि उसके दिल में आश्चर्य बस इतना ही था, क्योंकि इस हद तक नुकसान को केवल उसके दबंग शरीर और सोने के शरीर द्वारा ही कवर किया जा सकता था। आखिरकार ये वास्तविक उत्पाद नहीं था, यह मूल नहीं था और इतना दबाव भी नहीं था। ब्रश एक भाला प्राचीन शांति को काटता है। जलती हुई हवा में दुनिया की स्थापना के दृश्य लगभग पुनरुत्पादित होते हैं। केवल इस भाले में आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति है और यह आधिपत्य और अद्वितीय है। ये भाला कानून और मार्शल आर्ट के बारे में लोगों की समझ से लगभग आगे निकल जाता है। यह अद्वितीय है और ब्रह्मांड को झकझोर देने वाला है। चाहे बहुत से स्वर्गीय स्वामी भी गवाही देने के लिए यहाँ उपस्थित हो, वे काम उठेंगे। ये बहुत भयानक है। यह उनके ऊपर शक्ति की एक और परत है। यदि ऐसा नहीं है, इन स्वर्गीय अवतारों की शक्ति से कैसे कई सम्राटों को भागने पर मजबूर किया जाए। हालांकि ये जीवेन डरे हुए नहीं थे। उन्होंने अपने हाथों से एक भारतीय सूत्र को गूंथ लिया और अपने विशाल मन को मुक्त कर दिया। उसमें छिपे हुए नियम रूनों में संघनित हो गए और जल्द ही एक रून तूफान बन गया जो आकाश में उड़ गया, जैसे कि यह प्राचीन और आधुनिक समय का संचार कर सकता है, और पूरी दुनिया में चला गया। सम्राट वू की मुहर। ये जीवेन के हाथ पर सम्राट वू की मुहर उभर कर सीधे इस भाले से टकराना। भयानक गर्जना के साथ गली के फूल खिल रहे हैं। दोनों के बीच हुई भीषण टक्कर से कानून प्रचंड रूप से जलने लगता है और चकाचौंध करने वाली अमर रोशनी खिलने लगती है। ऐसा लगता है कि हृदय सूत्र का पाठ करने वाले अनंत देवता हैं। ये क्षण अनंत काल बन जाएगा। कौन सोच सकता था कि दुनिया की सीमाओं से परे ऐसी लड़ाई यहाँ छिड़ सकती है। हुन्युवान सम्राट का भयानक। इस समय ये वास्तव में सबसे अधिक तीक्ष्ण और विशद रूप से प्रतिबिंबित हुआ। ये भाला सृजन का भाला है जो समय के टुकड़ों को सीधे मारता है।
बिखरे हुए टुकड़े उसके चेहरे पर चमकते हैं, खासकर उदासीन। ये ज़िवेन अधिक ठंडी लग रही थी। कई मुकाबलों में उन्हें ऐसा अनुभव पहली बार हुआ था। वह हमेशा अपने कौशल से शक्तिशाली शत्रु को कुचल देता था और अजेय रहता था, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। पुण्यवान सम्राट का अवतार स्पष्ट रूप से ताकत के मामले में उससे कमतर है, लेकिन यह एक अद्भुत विधि है जिसका उपयोग किया जा सकता है। उपयोग का नियम उससे भी ऊपर था, जिससे ऊपर नीचे की परवाह किए बिना हार मानना और बंटवारा करना मुश्किल हो गया था। संक्षेप में, ये ज़िवेन, जो अभी भी सम्राट के दायरे में है, उसी शक्ति का 100% खेल सकते हैं, जो पहले से ही सम्राट की सीमा है। हालांकि पुण्यवान सम्राट 120% और 150% विस्फोट करने में सक्षम था। एवेन्यू पर पुण्यवान सम्राट का नियंत्रण अभी भी उसके ऊपर है। ऐसी लड़ाई वास्तव में तुम ज़िवेन के लिए नहीं है। जब मैं भगवान बन जाऊंगा, मैं सड़क के अंत तक जाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा, लेकिन उसके हाथों में सभी प्रकार के जादुई कौशल थे। उनकी मार्शल आर्ट एक साथ उभरी। पुण्यवान सम्राट से लड़ते समय उसने अपनी खामियां ढूंढी। मेरे दिमाग को शब्दों से भ्रमित करने की कोशिश करो। तुम मुझे कम आंकते हो। पुण्यवान के सम्राट ने उपहास किया, मुझे डर है कि तुम्हारे पास ऐसा मौका नहीं होगा। आज तुम यहीं गिरोगे। तुम्हारा असली शरीर कहाँ होगा? लंबे समय तक पिंजरे में कैद रहेगा। ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहना जारी रखा। उबाऊ शब्द। पुण्यवान सम्राट ने बस उपहास किया। दोनों अपनी बातें सीधे एक दूसरे के दिल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की खामियां उजागर करते हैं। हालांकि ये बेकार है। दोनों पक्ष उत्कृष्ट लोग हैं। इस डिग्री के कारण वे जरा सी भी खामी उजागर नहीं करेंगे। ब्रश। ये ज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और लोगों की आत्मा पर कब्जा कर लिया। उसकी भौहों के बीच एक विशाल और अतुलनीय मन उमड़ आया और फिर एक भयानक विचार में बदल गया। वह अचानक उठा और एक हाथ से ताली बजाई। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। ये हथेली गिर गई, लेकिन मुझे केवल स्वर्ग और पृथ्वी में सभी अच्छे भाग्य का एहसास हुआ। सभी स्वर्ग और पृथ्वी नियंत्रण में थे। रूई को बदल दिया और एक अप्रत्याशित संकट था। उसने सोचा कि सम्राटों के बीच कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो खुद को स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली प्रदर्शित करने के लिए मजबूर कर सके। वह एक ही समय में इसे दबा सकता है, लेकिन वह युआन राजवंश के सम्राट के लिए भयानक नहीं होना चाहता। 50 माध्यमिक ड्रैगन नसें जल रही थी और एक पल में ताड़ की शक्ति में बदल गई। बाहरी दुनिया में भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को बाहरी दुनिया द्वारा भी पूरक किया जा सकता है। यहाँ पुण्यवान का सम्राट भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जांच नहीं की। उसने यह नहीं सोचा था कि ये ज़िवेन अभी भी ऐसी चाल छिपा रहा है और उस पर सीधे बमबारी की गई है। टकराना। पुण्यवान के सम्राट को केवल यह महसूस हुआ कि वह फटने वाला है। आखिरकार वह तो एक अवतार ही था। वह इतना जबरदस्त थप्पड़ कैसे सह सकता था? आखिरकार उनका सदाबहार लुक बदल गया। ये ज़िवेन ने पहले ऐसा नहीं किया था। उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। इससे साफ है कि वह उसे मारने का इरादा रखता है। ये हाथ सचमुच कपटी है। यदि वह तैयार होता तो भले ही इससे निपटना कठिन था, लेकिन जैसे ही वह ऊपर आता, उस पर इतनी बड़ी मार नहीं पड़ती। उफ। पुण्यवान के सम्राट ने रक्तसार की सांस ली और लाओगाव का छिड़काव किया। उसका पूरा शरीर उल्का के समान था। वह पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर जोर से टकराया, जिससे सीधे धूल की एक बड़ी लहर पैदा हो गई। यह दंती, जो कुछ ही दूरी पर युद्ध देख रही थी, लगभग स्तब्ध रह गई। ये ज़िवेन का प्रदर्शन बहुत अद्भुत था। जिस भयानक अस्तित्व ने कई सम्राटों को असहाय बना दिया था, वह उसके सामने कुछ भी नहीं लग रहा था। अप्रत्याशित रूप से उस पर अचानक जोरदार प्रहार हुआ। क्या पुण्यवान सम्राट इतना भयानक नहीं है? ये ज़िवेन सफल था और उसका शरीर जल रहा था। उसे देखने दो कि यह एक विशाल जलते हुए सूरज की तरह था, जिसमें भयानक शक्ति थी। ब्रश। अचानक ये ज़िवेन पुण्यवान सम्राट के सामने प्रकट हुए। उसकी पांचों उंगलियां एक दूसरे के करीब थीं, जिससे एक हाथ का चाकू बन गया और उसे सीधे पुण्यवान सम्राट की ओर काटा गया। उनका शरीर पहले ही साधना के चरम पर पहुंच चुका था। हाथ का चाकू ताओवादी हथियार से कमतर नहीं था। भले ही प्रतिद्वंद्वी पुण्यवान सम्राट हो, जिसने स्वर्ग के सर्वोच्च अस्तित्व में कदम रखा है, वह सामान्य दुश्मनों से अलग नहीं है। अगर वह कहेगा कि वह मारना चाहता है, तो वह मार डालेगा। कब? अचानक पुण्यवान राजवंश के सम्राट के चारों ओर एक पारदर्शी कांस्य प्राचीन तिपाई दिखाई दी और उसे उसमें रख दिया। ये ज़िवेन का हाथ का चाकू प्रभावी था और पुण्यवान राजवंश के सम्राट को मारने में विफल रहा। ये तिपाई है। डैन डी ने अचानक अपनी आंखें खोली, क्योंकि उन्होंने इस प्राचीन कांस्य तिपाई को देखा था, विशेष रूप से प्राचीन कांस्य तिपाई पर चिकित्सा शब्द।
ये औषधि सम्राट तिपाई है। दांते ने जल्दी से याद दिलाने के लिए आवाज लगाई। चिकित्सा सम्राट तिपाई, क्या वह स्वर्ग के चीनी चिकित्सा सम्राट का पोर्टेबल जादुई हथियार नहीं है? ये जिवेन ने भौहें चढ़ा दी क्योंकि वह दवाशाही तिपाई की उत्पत्ति जानता था। सम्राट बनने के बाद उन्होंने सभी दलों में अशांति को शांत करने के लिए पूरे विश्व की यात्रा की। साथ ही उन्होंने औषधि सम्राट सहित सम्राटों द्वारा छोड़े गए कई अवशेषों की भी तलाश की। औषधि सम्राट स्वर्ग की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध नहीं है, विशेषकर सम्राटों की तुलना में वह और भी कम महत्वपूर्ण है। वह केवल इतना जानता है कि वह चिकित्सा में चरम तक पहुंच गया है और अंततः सम्राट बन गया है। वह कुछ डैन एम्परर से मिलता जुलता है, लेकिन अलग है। लेकिन वह अभी भी याओ हुआन दिन के बारे में जानता है। अचानक दो आकृतियां, एक बाएं और एक दाएं, हुन्युवान सम्राट के चारों ओर दिखाई दी। एक शाही लबादा पहने हुए हेफा और बच्चों जैसे चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी था, जबकि दूसरा एक मजबूत मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। एक बाएं और एक दाएं ने हुन्युवान सम्राट की दृढ़ता से रक्षा की। ये जिवेन को ऐसा लगा जैसे वह परिचित लग रहा हो, लेकिन दांते ने चिल्लाकर कहा था, चिकित्सा सम्राट, साधन सम्राट। बाईं ओर का बूढ़ा व्यक्ति औषधि सम्राट है और दूसरी ओर यंत्र सम्राट है। ये जिवेन तुरंत गरिमा में दिखे। वाद्य सम्राट की बात करें तो उन्हें भी वाद्य सम्राट की कई मानवीय भावनाएं विरासत में मिली। वाद्य सम्राट आकाश में उन्हें अनेक लाभ और वाद्य सम्राट की विरासत का कुछ भाग प्राप्त हुआ। ये जिवेन का वाद्ययंत्रों को परिष्कृत करने का तरीका वाद्ययंत्र सम्राट की विरासत है, जो एक उच्च प्रारंभिक बिंदु है। हालांकि चिकित्सा सम्राट का उनसे बहुत कम संपर्क है, लेकिन स्वर्ग की दुनिया में डैन चिकित्सा का अभ्यास करने वाले कुछ लोगों को डैन सम्राट और चिकित्सा सम्राट की विरासत नहीं मिली है। वे बड़ों में भी बड़े माने जाते हैं। ये दो लोग, ये जिवेन ने स्वर्ग की सजा के प्रति अपनी आंखें खोली। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि यद्यपि दोनों लोग अभी भी भयानक उतार चढ़ाव और अकल्पनीय शक्तियों का उत्सर्जन कर रहे थे, उन्होंने अपना मूल इरादा खो दिया था। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि औषधि सम्राट और यंत्र सम्राट के शरीर में दो युवान के देवता कैद थे, खून और आंसू बह रहे थे। वह उनके युवान देवता थे। उनका मूल हृदय रो रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था और वे इसकी मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके शरीर को कठपुतलियों में परिष्कृत किया गया था। मूल देवताओं के न मिटने का कारण यह है कि वे इस तरह से अपनी मूल शक्ति को पूरा खेल दे सकते हैं, इसलिए उन्हें समय के अंत तक अनगिनत वर्षों तक कैद में रहना पड़ता है। आपने वास्तव में उन्हें कठपुतलियों में परिष्कृत किया और उनके युवान देवताओं के साथ छेड़छाड़ की। ये जिवेन थोड़ा गुस्से में दिखे और उनकी आंखों में भयंकर हत्या का इरादा झलक गया। उनके संरक्षण में सम्राट हुन्युवान ने खून का एक और कौर खांसते हुए कहा, क्या बात है? वे मेरे लिए धन्यवाद सम्राट बन सकते हैं। इस समय यह उनके लिए मुझे चुकाने का समय है। मेरे बिना क्या आप उनकी योग्यता के साथ सम्राट बनना चाहते हैं? हुन्युवान के सम्राट ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, वे कीमत कैसे नहीं चुका सकते और दुनिया की संपत्ति और महिमा का आनंद कैसे नहीं उठा सकते? ये सिर्फ भुगतान करने की कीमत है। डैन डी ने सुना और पूरी तरह कांप उठा, क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि उसके पास सम्राट बनने का मौका है। वह उस पीढ़ी में सबसे मजबूत थे। हालांकि सौभाग्य से अंततः उसने सम्राट बनने के अवसर को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। नहीं तो उसे डर था कि नतीजा भी इन दोनों लोगों जैसा ही होगा। थोड़ी सी कीमत। अच्छा। ये जिवेन और भी अधिक ठंडी लग रही थी। उसे बादशाह से बहुत लाभ प्राप्त हुआ था। इस समय वह उसे कष्ट में कैसे देख सकता है? इस तरह मुझे डर है कि ये दो लोग अकेले नहीं हैं जो अंततः हुन्युवान सम्राट की कठपुतली बन गए। इतिहास में जो लोग सम्राट बनने के अवसर पर भरोसा करते हैं, वे हुन्युवान सम्राट के हाथों में पड़ गए हैं। यदि सम्राट उसके हाथों नहीं मरता, तो वह अनिवार्य रूप से हुन्युवान सम्राट द्वारा संचालित कठपुतली बन जाता। ये सोचकर वह थोड़ा उदास और हंसे बिना नहीं रह सका। सम्राट बनना चाहता था, लेकिन अगर उसे पता होता कि ऐसा अंत होगा, तो मुझे डर है कि वह इतनी मेहनत नहीं करता। वे असीम दबंग भावना के साथ ये जिवेन के सामने खड़े थे, लेकिन ये जिवेन की आंखों में असीम उदासी थी। दो ताकतवर लोगों ने एक बार दुनिया को हेय दृष्टि से देखा, दुनिया को चौंका दिया और दुनिया पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कैद कर लिया गया और कठपुतली बना दिया गया। ये दुनिया की सबसे दुखद और अच्छी बात है। दाओ, मुझे अपने प्रारंभिक वर्षों में आपका अनुग्रह प्राप्त हुआ। अब मुझे इस कारावास को तोड़ने दीजिए। आपको रिहा करें और पुनर्जन्म में भेजें। ये जिवेन ने बस बेहोश होकर कहा, लेकिन उसके शब्दों में जानलेवा भावना अधिक से अधिक प्रतिष्ठित हो गई। यहाँ तक कि दान सम्राट को भी खरगोश की मृत्यु और लोमड़ी के द्वैक का एक प्रकार का द्वैक है।
सम्राटों के रूप में वे दुनिया का दौरा करते हैं और दुनिया पर हावी होते हैं, लेकिन वे दूसरों की कठपुतली बन गए हैं। लोगों के बहकावे में आकर वह कैसे दुखी और निराश महसूस नहीं करेगा। ये जिवेन को पता था कि हुन्युवान के सम्राट समय में देरी करना चाहते थे, लेकिन उनके दिल में हत्या का इरादा बेहद समृद्ध था और इसे छिपाना मुश्किल था, और उनकी आंखों से एक भयानक रोशनी फूट पड़ी। बूम! इस समय साधन सम्राट ने सीधे गोली मार दी। उसके हाथ में न जाने कब लोहे की एक बड़ी भट्टी थी। लोहे के चूल्हे पर आग भड़क उठी और यांगेजी नदी की तरह फैल गई, जिससे लगभग पूरा स्वर्ग और पृथ्वी राख में बदल गई। ये जिवेन को जरा भी डर नहीं हुआ, लेकिन उसने अपना मुंह खोल दिया। वो आतंकवादी ताकतें जो दुनिया को जला सकती हैं, पूरी तरह से उसके पेट का भोजन बन गया है। यदि ऐसा पहले होता तो शायद शस्त्र सम्राट उसके लिए खतरा पैदा कर सकता था। हुन्युवान के सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि वाद्य सम्राट ये जिवेन को लंबे समय तक, बस थोड़ी देर के लिए रोक सकता है। तभी लोहे का चूल्हा पलट गया और ये शिवेन पर जोर से गिरा। ये शिवेन ने जल्दबाजी नहीं की। एक झटके से दुनिया अचानक फट गई और पूरी लोहे की भट्टी हिलने लगी। वह भयंकर गर्जना करने लगा। उसी समय दवाशाही तिपाई भी तुरंत उड़ गई, चमक की लाखों किरणें फूट गईं और पूरी दुनिया में फैल गई। इस पर सभी प्रकार के ताओवादी ग्रंथ हैं, जैसे बलिदान की आवाज, जो अनगिनत शताब्दियों तक फैली हुई है। ये जिवेन ने अपना दूसरा हाथ उठाया और उसका पिछला हाथ एक मुद्रण सूत्र था, जो दवा सम्राट तिपाई पर थपथपा रहा था। कब एक और जबरदस्त गर्जना हुई। पूरा मेडिसिन इंपीरियल ट्राइपॉड हिल रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सका। ये जिवेन ने अपनी ताकत से दो महान राज्यों के प्राचीन सम्राटों से लड़ाई लड़ी। इस समय उसने अपनी शक्ति और अपने साधन का प्रदर्शन किया, जो अत्यंत भयानक था। उपकरण सम्राट और चिकित्सा सम्राट के बीच सहयोग भी बहुत मौन था, लेकिन साथ ही उन्होंने एक ही समय में ये जिवेन पर एक बाएं और एक दाएं पर हमला किया, और दो ताओवादी उपकरण ये जिवेन को मारने के लिए उनके साथ आए। समय ये जिवेन ने एक बड़ी दहाड़ लगाई। उसके पीछे उसका एवन्यू प्रकट हुआ था। मैं अजेय हूँ और उसका सर्वोच्च चिन्ह हूँ। दो व्यक्तियों का आक्रमण तो जिवेन को जल्दी में नहीं डाल सका। दो ताओवादी मित्र, मुझे तुम्हें बचाने दो। उसने सचमुच एक चाल चली। उसने एक लंबी चीख निकाली, जो सीधे आकाश में गई। फिर उसने बिजली की तरह हरकत की, सीधे एक बड़ा हाथ लिया और अचानक उसकी तस्वीर खींच ली। फिर वह औषधि सम्राट की औषधि सम्राट तिपाई से बाहर उड़ गया। फिर यह बड़ा हाथ बधियाकरण के लिए गया और सीधे दवा सम्राट की तस्वीर खींची। टकराना। औषधि सम्राट का शरीर अचानक स्थिर हो गया। यह ऐसा था मानो वुलिन में लोगों को एक्यू पॉइंट दे दिया गया हो और वे हिल डुल नहीं पा रहे हो। हालांकि यह केवल थोड़ा समय था। उसने अपनी कार्रवाई फिर से शुरू कर दी थी, लेकिन इतना कम समय तो जिवेन के लिए पर्याप्त था। वह सीधे यंत्र सम्राट के सामने उड़ गया। उसका लोहे का चूल्हा नीचे गिर गया और पिघला हुआ लोहा पारे की तरह फैल गया। हालांकि ये सभी ये जिवेन के करीब नहीं पहुंच सके और सीधे उसके समय के वस्त्र से अवरुद्ध हो गए, और समय के वस्त्र से खिलने वाली फेरी लाइट के लाखों करोड़ों स्ट्रैंड सीधे लोहे की भट्टी के साथ गतिरोध में आ गए और लोहे की भट्टी नहीं हो सकी। नीचे डालना। फिर मैंने ये जिवेन को एक हाथ से सम्राट को धमकाते हुए देखा। सम्राट कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। हालांकि उसकी ताकत असाधारण थी, ये जिवेन के सामने कुछ भी नहीं थी। जब पांचों उंगलियां वाद्य सम्राट की छाती से जुड़ी, तो वे तुरंत एक मुहर में बदल गईं और उनकी छाती की तस्वीर खींच ली। बूम! बड़ी गर्जना हुई। आतंक की शक्ति प्रचंड और व्यापक थी। यंत्र सम्राट का शरीर मौके पर ही फट गया और उसका युवानशेन भी प्रकट हो गया। क्योंकि उसके युवानशेन को कैद कर लिया गया था, वह उसके शरीर के हर कोने में वितरित नहीं था, बल्कि उसके शरीर में केंद्रित था। जिस समय मांस फट गया, हुन्युवान सम्राट द्वारा दफनाए गए बैकहैंड उसके युवान भगवान को लॉन्च करने और पूरी तरह से नष्ट करने वाले थे। सील चिपका दी गई और सभी बैकहैंड को सील कर दिया गया। क्षेत्र के बारे में ये जिवेन की धारणा हुन्युवान सम्राट जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने इन बैकहैंड को खोलने की जहमत नहीं उठाए और बस उन सभी को सील कर दिया। हुन सम्राट के नियंत्रण से छुटकारा पाकर क्यूई सम्राट के युवान भगवान ने ये जिवेन को थोड़ा झुकाया। अपने बचाव के लिए ये जिवेन को धन्यवाद दिया, लेकिन युवान भगवान पारदर्शी होने लगे। खुद उनके युवानशेन को भी काफी चोट आई है। पहले तो उसे सिर्फ जबरन कैद किया गया था, लेकिन अब कैद खत्म हो गई है। स्वाभाविक रूप से ये नष्ट हो जाएगा। और उसके पास ज्यादा दिमाग नहीं था, केवल कुछ सहज इच्छा शक्ति थी। एक पीढ़ी के शहंशाह का अंत ऐसे हुआ। लोग आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये जिवेन ने आह भरी, खुद को अलग किया और फिर धर्म सूत्र का पाठ करना शुरू किया।
एक पल में ये ज़िवेन की सूत्रपाठ की आवाज पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी। अपनी वर्तमान खेती के साथ वह आसानी से एक ही समय में दसियों अरबों प्राणियों को खर्च कर सकता है, लेकिन एक सम्राट को पुनर्जन्म में भेजना आसान नहीं है जो 3 लोकों से अलग हो गया है और 5 तत्वों में नहीं है। यही कारण है कि सम्राट अक्सर मर जाते हैं और शायद ही कभी पुनर्जन्म लेते हैं, क्योंकि वे न तो 3 लोकों में होते हैं और न ही 5 तत्वों में। चूंकि वे स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी स्वाभाविक रूप से उन्हें पुनर्जन्म नहीं दे सकते। उसी समय दवा सम्राट, जिसने अभी अभी अपनी कार्रवाई फिर से शुरू की थी, ने सीधे तौर पर ये ज़िवेन को मार डाला। ये ज़िवेन ने भी दवा सम्राट के शरीर को तोड़ने, युआन भगवान को बेनकाब करने और फिर अपने युआन भगवान को स्वर्ग और पृथ्वी के पुनर्जन्म में भेजने के लिए उसी साधन का इस्तेमाल किया। बेशक इन 2 युआन देवताओं के साथ उनकी पूरी स्मृति को पुनर्जन्म में डालना असंभव है। यह असंभव है कि युआन भगवान के पुनर्जन्म की केवल एक किरण हो। ये ज़िवेन पहले भी ऐसे कई लोगों से मिल चुकी है। ये लोग स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। पिछले जन्मों के गहन संचय के कारण वे अभ्यास करते हैं, आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम प्राप्त करते हैं और आसानी से सामान्य लोगों से अलग होकर उच्चतम मार्ग प्राप्त करते हैं। दरअसल सम्राट के लिए यह एक दुर्लभ अच्छा अंत है। अंत में उपकरण सम्राट और औषधि सम्राट ने केवल अपना जन्म रूप प्रकट किया और ये ज़िवेन को एक बड़ा उपहार दिया। फिर वे विलुप्त हो गए और पुनर्जन्म में चले गए। मेरी 2 कठपुतलियों को नष्ट कर दो। आज तुम 100 बार मरोगे। केवल मेरे साथ रहकर और मेरी कठपुतली बनकर ही तुम अपने महान पाप की भरपाई कर सकते हो। जब तू ज़िवेन ने 2 सम्राटों को पुनर्जन्म में भेजा, तो हुनुआन के सम्राट ने भी 7 या 8 को बरामद कर लिया था। चूंकि वह अभी अभी अलग हुआ था, इसलिए वह बहुत धीरे धीरे ठीक भी हुआ। बेशक फिर भी यह आश्चर्यजनक है कि ये ज़िवेन स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली से टकराने के बाद इतनी जल्दी ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती। हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब मर रहा हूँ। ये ज़िवेन ने बस बेहोश होकर कहा कि उसके शरीर में अद्वितीय शास्त्र हैं, जो पढ़ रहे हैं और आकाश में नियमों को पूरी तरह से जला सकते हैं, वापस लुढ़का सकते हैं और उस पर एक भयानक शक्ति में बदल सकते हैं। ये सब पूरी तरह से उसकी स्वर्ग की सजा की नजर के तहत शुरू हुआ। स्वर्ग की सजा की आंख उसमें स्वर्ग के मार्ग की शक्ति जोड़ सकती है। उसकी ताकत अपने आप में किसी से कम नहीं और बेहद शक्तिशाली है। अब उसकी ताकत एक सीमा तक बढ़ गई है और वास्तव में स्वर्ग के दायरे को छू गई है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी। बहुत सारी आभा हर समय जल रही है, लेकिन इस समय हुन्युआन सम्राट ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है और उसके दिल में हत्या का इरादा छिप नहीं सकता है। भले ही कौशल और समझ हुन्युआन सम्राट जितनी अच्छी न हो, फिर भी उसे पूरी शक्ति से कुचल दो। पूर्ण शक्ति के सामने क्या क्या कौशल और समझ व्यर्थ है। बूम! ये ज़िवेन ने एक चाल चली। एक पल में दुनिया जोर से हिल गई और पूरी दुनिया ढहने वाली थी। अपने हाथ पर उसने आकाश को घुमाया और उसे टपकते हुए घुमाया और फिर अचानक हुन्युआन सम्राट पर विस्फोट कर दिया। हुन्युआन राजवंश के सम्राट ने भी ऐसा ही किया और कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं थे। आकाश में एक ऐसा भाला बींध गया जिसका शक्तिशाली होना सर्वथा दुर्लभ है। दुनिया को झकझोर देने वाला युद्ध अंततः पूरी तरह से छिड़ गया। ऐसा लगता है जैसे आसमान टूटकर गिर गया हो। पूरी दुनिया के लिए यह आपदा का अंत है। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किनकी किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ विज्ञापन। दूर से 2 लोगों के हाथ का दृश्य असामान्य रूप से सुंदर था। करोड़ों अमर रोशनियां एक एक करके बिखर गईं, रोशनी और बारिश उड़ रही थी और पूरे आकाश में भगवान की ज़िया, एक पौराणिक स्वर्ग जैसा दृश्य। लेकिन दांती, जो करीब से देख रहा था, तनावग्रस्त था और बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट था कि पूरे आकाश में रोशनी और बारिश और भगवान ज़िया के इन खूबसूरत दृश्यों के पीछे असीमित हत्या का प्रतिनिधित्व था, जिसका कोई लेना देना नहीं था खूबसूरती के साथ, लेकिन हत्या के साथ। बूम! दोनों की सीधी टक्कर हो गई। मंगल ग्रह टकराया, जिससे एवेन्यू का एक फूल खिल गया, उतार चढ़ाव आया और पूरे आकाश में उड़ गया। हालांकि एवेन्यू का प्रत्येक फूल दुनिया को नष्ट कर सकता है और शानदार ढंग से जला सकता है, जो बेहद भयानक है। डैंग डैंग डैंग! इस टक्कर में दोनों पक्ष अब बराबरी पर नहीं थे, लेकिन हुन्युआन सम्राट बार बार पीछे हटते रहे और जाहिर तौर पर इस टक्कर में नुकसान उठाना पड़ा। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किनकी किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ ये पहले जितना करीब नहीं है।
ये जिवेन, जो हुन्युवान राजवंश के सम्राट के साथ बराबर की हिस्सेदारी निभाने में सक्षम थे, स्वर्ग की सजा की नजर से अपनी ताकत में सुधार करने के बाद भी अलग थे। इस समय ये जिवेन का हमला लगभग छाया की तरह था। यह आ गया था, एक बड़ा पैर आसमान से गिरा और सीधे हुन्युवान सम्राट को रौंद दिया, जो उसे जिंदा रौंदने की लय थी। तुम्हारी मुझ पर कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? हुन्युवान के सम्राट ने ये जिवेन का पैर रोक दिया और फिर ठंडे स्वर में कहा। उनकी राय में यह एक तरह की अवमानना और अपमान है। एक सम्राट ने उसका तिरस्कार किया था। शर्म करो, बहुत शर्म की बात है। यह उसके चेहरे पर तमाचा मारने के बराबर है। आप पर कदम रखने के बारे में क्या ख्याल है? यदि आपने कुछ वर्षों तक अभ्यास नहीं किया होता तो आप क्या होते? ये जिवेन उपहास करना बंद नहीं कर सकी और उसने इस चीज को एक भयानक चीज के रूप में नहीं लिया। स्वर्गीय गुरु के बारे में क्या? आज अपने अवतार को मार डालो और कल अपना असली शरीर काट दो। ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज कम होने से ठीक पहले अचानक आकाश फट गया और वह अपने पंख फैलाकर चट्टान की तरह आगे उड़ गया और सीधे हुन्युवान के सम्राट को मार डाला। ये शीवेन, ये वास्तव में मेरी उम्मीद से परे है कि आप इस स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। कभी कभी यह मजबूत है। यह एक त्रासदी है। हुन्युवान सम्राट ने ये जिवेन से लड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा। वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी है। वह एक अजेय अस्तित्व है। स्वाभाविक रूप से वह आसानी से हार स्वीकार नहीं कर सकता। भले ही वह थोड़ा गिर गया, तभी ताकत पर्याप्त मजबूत नहीं है। ये जिवेन ने दहाड़ लगाए और हुन्युवान सम्राट की बातों को दिल पर नहीं लिया। बस आक्रमण भेजते रहो। ये तूफान की तरह टूट पड़ा। बूम पड़ना, बूम। आकाश पर एक विशाल गर्जना हुई। हुन्युवान राजवंश के सम्राट ने अपनी भाला पद्धति को लगभग पूरा खेल दिया। प्रत्येक भाला हजारों विशाल भाले की परछाइयों को भेद सकता है, स्वर्ग और पृथ्वी को छेद सकता है और सब कुछ अवरुद्ध कर सकता है। लगभग यही कहा जा सकता है कि इस कार्य को अपनी सीमा तक पहुंचाया गया है। ये बहुत शक्तिशाली और भयानक है। हालांकि ये जिवेन के सामने ये बेकार है। ये जिवेन का हमला सरल था और उसकी सारी जादुई शक्तियां उसकी मुट्ठी पर केंद्रित थी। बस एक साधारण झटका, लेकिन ये हर चीज से बेहतर है। हर चीज को कुचलने की ताकत ही सभी संघर्षों को तोड़ने के लिए काफी है। ये वैसा ही था जब तुजिवेन ने पहली बार हुन्युवान राजवंश के सम्राट के साथ लड़ाई की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस साधन का उपयोग किया और यहाँ तक कि सभी प्रकार के अद्वितीय कौशल का उपयोग किया, लेकिन यह अभी भी बेकार था क्योंकि वह हुन्युवान राजवंश के सम्राट को बिल्कुल भी नहीं हरा सका। हुन्युवान सम्राट केवल साधारण तरीकों से ही उसे तोड़ने में सक्षम था क्योंकि वह कुचला हुआ था और ताकत में आगे था। अब यह स्थिति स्पष्ट रूप से पूरी तरह बदल गई है। यह अब हुन्युवान सम्राट नहीं है जो लाभ में है, बल्कि ये जिवेन है। उसकी ताकत हुन्युवान सम्राट के किसी भी संघर्ष को तोड़ने के लिए काफी है। ये जिवेन की आंखें क्रूर दृष्टि से भरी थी और उसने हुन्युवान सम्राट के मामलों को बिल्कुल भी दिल से नहीं लिया। हुन्युवान सम्राट, अब आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र में मैं अजेय ताकतवर आदमी हूँ। मुझे चुनौती देना इस जीवन में आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये जिवेन ने व्यंग्य किया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ आप मुझे दबाना चाहते हैं। हुन्युवान के सम्राट ने कहा, थोड़ा गरिमा में दिख रहा है, और अब मूल शांति और शांति नहीं थी, क्योंकि वह आखिरकार खुद नहीं था, और यह भी एक तथ्य था कि ये जिवेन की युद्ध प्रभावशीलता में गिरावट नहीं हुई थी। इस परिणाम के अनुसार उनकी हार केवल समय की बात थी। यह उनके लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है। भले ही यह सिर्फ एक संक्षिप्त अलगाव है, ये बुद्ध नहीं है, लेकिन वह खुद को ऐसे सम्राट से हारने की अनुमति कभी नहीं देगा। नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी। आपको दबाने के बारे में क्या? आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? सृष्टि के भगवान, ये जिवेन ने व्यंग्य किया। उसका हाथ आसमान में तब्दील सील में बदल गया और सीधे गिर गया। टकराना। हुन्युवान के सम्राट को केवल यह महसूस हुआ कि उसके हाथ में भाला हिंसक रूप से हिलने लगा और ये जिवेन की ताकत लगातार बढ़ रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली के बिना भी उसकी शक्ति शक्तिशाली और भयानक थी। आखिरकार उनका अलगाव इतने अजेय स्तर तक नहीं पहुंचा और सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। हालांकि कानून के बारे में उनकी समझ ये जिवेन की तुलना में कहीं बेहतर थी। ये जिवेन के शक्तिशाली कौशल के अजेय रोलिंग के तहत वह लाभ लंबे समय तक कुछ भी नहीं होगा। ब्रश। ये जिवेन के हमले और उसके बाद के हमलों से बचने के लिए हुन्युवान सम्राट बार बार पीछे हट गया।
हालांकि तू जिवेन का हमला लगभग एक पल में ही खत्म हो गया और एक हाथ के चाकू ने दुनिया को विभाजित कर दिया। उसका शरीर सचमुच अविश्वसनीय दायरे तक पहुंच गया था। हुन्युवान सम्राट का शरीर भी इस हाथ के चाकू के नीचे पूरी तरह से पीटा और बिखरा हुआ लग रहा था। यह एक अवशेष है। एक पल में तू जिवेन ने पहले ही देख लिया कि स्वर्गीय दंड की उसकी आंखें कभी भी और कहीं भी खुली थी, लेकिन उसने इसे नहीं देखा। ये देखा जा सकता है कि इस संबंध में सम्राट हुन्युवान का नियमों का सरल अभ्यास आम लोगों के लिए अकल्पनीय है। हालांकि इस समय हुन्युवान के सम्राट को पता नहीं चला कि वह उसके पीछे कब आया था। उसके हाथ में भाला एक युग प्रवर्तक दुनिया की तरह सीधे वार किया और सीधे ये जिवेन के शरीर में जा लगा। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। ये सब वर्णन नहीं किया जा सकता। अमर ज्योति उड़ गई और स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। भाला सीधे ये जिवेन पर लगा। हालांकि ये जिवेन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि भाला उस पर गिरा, फिर भी इसने समय की रक्षा को नहीं तोड़ा। सम्राट हुन्युवान, क्या आप अपने पुराने कौशल को दोहराना चाहते हैं? यह अफसोस की बात है कि अब आपके पास वह क्षमता नहीं है। ये जिवेन ने व्यंग्य किया और पिछला हाथ तलवार से काट दिया गया, जिसने सीधे स्वर्ग और पृथ्वी को एक चित्र की तरह दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। शुरुआत में तू जिवेन को हुन्युवान सम्राट के भाले से छेद दिया गया था और समय के वस्त्र के साथ नष्ट कर दिया गया था। उसने लगभग खुद को मार डाला। बाद में उन्होंने टाइम रॉब की मरम्मत की और इसे और अधिक शक्तिशाली बनाया। हालांकि भाला भयानक लग रहा था और अचानक हमला करने वाला लग रहा था, लेकिन इससे पहले जैसा प्रभाव नहीं हुआ। इसके विपरीत तू जिवेन ने भाले को पकड़ने का अवसर लिया और उसे अचानक खींच लिया। हुन्युवान का सम्राट अपने शरीर पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख सका। उसी समय ये जिवेन के शरीर से एक शक्तिशाली मन निकला। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे इसे खाली कर दिया गया है, पूरी तरह से जला दिया गया है, सीधे उसके शरीर में डाला गया है, फिर उसकी बाह में डाला गया है और फिर बाहर निकलने के लिए एक विशाल हथेली में बदल दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। ये जिवेन ने दहाड़ लगाई, आकाश, सूर्य और चंद्रमा पर ताली बजाई और सीधे सम्राट हुन्युवान की छाती पर चढ़ गए। टकराना। हुन्युवान राजवंश के सम्राट को सीधे गोली मार दी गई। एक विशाल ध्वनि सोने और लोहे की ध्वनि के समान थी, खड़खड़ाहट की ध्वनि के साथ। तभी मैंने देखा कि हुन्युवान के सम्राट ने एक कौर खून पी लिया और फिर पूरा व्यक्ति पीछे की ओर उड़ गया और फिर से बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि पहले के विपरीत इस बार हुन्युवान के सम्राट की छाती में एक बड़े छेद के साथ तस्वीर खींची गई थी, जिसे लगभग मौके पर ही छेदा जाना था। आप जानते हैं, तू जिवेन ने अभी की तुलना में बहुत बड़ा सुधार किया है। इस अवस्था में उसने स्वर्ग के दायरे की दहलीज को भी छू लिया है और युद्ध पर भरोसा करने की उस परत के अस्तित्व को महसूस कर सकता है। इस समय कोई कदम उठाना स्वाभाविक है जो पहले से बिल्कुल अलग है। जब हुन्युवान के सम्राट की सीधी तस्वीर खींची गई तो पूरा शरीर लगभग ढह गया। उन दरारों में से रोशनी फूट रही थी, मानो एक ही पल में फूट पड़ने वाली हो। हुन्युवान के सम्राट को कड़ी चोट लगी और वह बार बार क्रोधित हुआ। वह किस तरह का अस्तित्व और महान अस्तित्व था, ये जिवेन द्वारा उस पर बार बार कड़ा प्रहार किया गया, जो बहुत शर्म की बात थी। हालांकि इस समय उसे सांस लेने का मौका पाने के लिए ये जिवेन की हमले की सीमा से बचने के लिए बार बार पीछे हटना पड़ा। ये जिवेन ने उसे भागने और सीधे पकड़ने का मौका नहीं दिया। यह एक और तूफानी हमला था, लेकिन ये भाग्य का स्वर्ग और पृथ्वी का तार नहीं था। हुन्युवान के सम्राट को चोट पहुंचाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली की शक्ति महान होनी चाहिए। अतः जिस धन का उपभोग करना आवश्यक है वह भी अत्यंत भयावह है। यदि वह इसे जारी रखता है तो वह इसका उपभोग नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने इसे चुन चुन कर किया। हालांकि राव की शक्ति काफी अद्भुत थी। हिंसक हमलों की एक श्रृंखला हुन्युवान सम्राट को मजबूर करने के लिए पर्याप्त थी, जो बुरी तरह से मारा गया था। उनकी जान खतरे में थी। जीवन की उत्पत्ति के कई नियमों का खंडन किया गया। आखिरकार वह मूल नहीं था और उसका मांस केवल अस्थायी रूप से संघनित था। कई वर्षों तक वास्तव में आकार लेने के बजाय उसने अचानक पूर्ण नुकसान दिखाया। सीधे विकट स्थिति में हर बार जब तू जिवेन ने हुन्युवान सम्राट के शरीर पर बमबारी की तो उसकी प्रवृत्ति उस पर परमाणु बम बरसाने की थी। इस मामले में हुन्युवान के सम्राट के पास वापस लड़ने की कोई संभावना नहीं थी। वह केवल विरोध करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकता था ताकि ये जिवेन द्वारा मौके पर ही न मारा जाए। ये बहुत शर्म की बात थी। उसका चेहरा बेहद उदास था। हालांकि इस समय जब वह छत के नीचे था तो उसे अपना सिर झुकाना पड़ा। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। इस बार उसे सचमुच अपनी पत्नी और सैनिकों को खोना पड़ा।
इस अद्भुत समग्र स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने बहुत सारे कानून क्रिस्टल निकाले, अन्यथा यहाँ इतने सारे कानून के क्रिस्टल कैसे संघनित हो सकते थे। हालांकि अब अन्य स्वर्गीय स्वामी सम्राट पर कटाक्ष कर रहे हैं और उपभोग की भरपाई कर रहे हैं, लेकिन ये ज़िवेन द्वारा उन्हें यहाँ विलंबित किया गया था। ये सचमुच एक गलती है। मुझे लगा कि ये ज़िवेन उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, हालांकि उनके पास अच्छी ताकत थी। उन्होंने भविष्य की समस्याओं को खत्म करने के लिए सबसे पहले इस आदमी को खत्म किया। कौन जानता है कि भविष्य की समस्याओं को दूर करने के बजाय वह अभी भी यहीं हो सकता है। वह अपनी पत्नी और अपने सैनिकों को कैसे नहीं खो सकता। ये ज़िवेन का हमला अभेद्य था। इस बार वह वास्तव में हुन्युवान सम्राट को मारना चाहता था। एक धधकती बिजली शून्य में चमक उठी, जो लगभग एक व्यक्ति की शक्ति से हजारों आकृतियों में बदल गई, जिसमें स्वर्ग की सजा की आंख की छाया और उसकी 3000 मार्शल आर्ट की छाया भी शामिल थी। पूरी ताकत से हुन्युवान सम्राट से निपटने के लिए ये कदम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस समय यह एकदम सही है। हुन्युवान सम्राट भी हजारों रन उड़ाता रहा, जो सभी कानूनों द्वारा संघनित थे। कुछ को ये ज़िवेन द्वारा जीवित मारा गया, जबकि अन्य ये ज़िवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए खुद ही उड़ गए और सबसे शानदार रोशनी बिखेर दी। स्वर्ग और पृथ्वी टूट गए हैं। युद्ध क्षेत्र हिल गया और सृष्टि के मार्ग में ठोस स्थान भी उनकी टक्कर का सामना नहीं कर सका और एक पल में लगभग फट गया। गदाई की इस तरह की दैवीय शक्ति लोगों को कांपने लगती है। जब दांती ने इसे दूर से देखा तो उसे केवल हृदय सूत्र और ठंडक महसूस हुई, क्यूई की ऐसी बहती हुई धार। कोई भी बिंदु उस पर जोरदार प्रहार करने के लिए पर्याप्त है। हुन्युवान के सम्राट पीछे हटते रहे और ये ज़िवेन की आक्रमण सीमा से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की। जाना चाहते हो गए क्या? ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया और एक पैर से नीचे उतरा, लगभग स्वर्ग और पृथ्वी को कुचलते हुए हुन्युवान के सम्राट की ओर बढ़ा। बूम! एक मूक टकराव, सभी चीजों के विनाश का माहौल प्रचंड है और पूरे अंतरिक्ष में इंच दर इंच विखंडन की प्रवृत्ति है। कितनी भयानक टक्कर है। हुन्युवान सम्राट के शरीर को मौके पर ही कुचल दिया गया और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। ये तरीका बहुत ही अद्भुत है। ये ज़िवेन की ताकत के संदर्भ में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये है। डैंडी पूरी तरह डरा हुआ और मूर्ख था। ऐसा लगता है कि ये ज़िवेन हमेशा चमत्कार देख सकते हैं। इस समय यह कोई अपवाद नहीं है। स्वर्ग की सजा की नजर में ये ज़िवेन वास्तव में बहुत क्रूर है। यहाँ तक कि सम्राट हुन्युवान भी इतना भयानक व्यक्ति है। ये सब बेतरतीब ढंग से लटकाया गया है, कोई दबाव नहीं। गर्जन! दूरी में सम्राट हुन्युवान फिर से इकट्ठा हुआ, एक मानव आकार में बदल गया और ये शिविन को घूर कर देखा। उसने सीधे तौर पर अपने अधिकांश मांस को त्याग दिया और अपने कुछ मांस को फिर से गाढ़ा करने के लिए चुना। अन्यथा वह ये ज़िवेन के हमले से कैसे बच सकता था? और सीधे तौर पर अपना अधिकांश मांस त्याग दिया, जिसे एक भारी आघात के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वह हद से ज्यादा कमजोर हो गया था और उसका थोड़ा सा मांस ही बचा था। मुझे कभी भी इस तरह के गतिरोध के लिए मजबूर नहीं किया गया, बस अलगाव, कोई अपवाद नहीं। उनकी नजर में ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति बेहद क्रूर है। पिछली बार उसे खुद ही फांसी पर लटकाया गया था और पीटा गया था, लेकिन अब उसके पास खुद को फांसी पर लटकाने और पीटने की क्षमता है। भले ही वह अलग हो जाए, वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये ज़िवेन का चेहरा अपरिवर्तित रहा, लेकिन वह अपने दिल में थोड़ा स्तब्ध था। हुन्युवान सम्राट का निर्णय सचमुच महान था। वह दृढ़तापूर्वक अपने अधिकांश मांस शरीर का त्याग कर सकता था। यदि एक साधारण सम्राट बदल जाता है, तो हो सकता है कि उसने अपने अधिकांश जीवन के लिए अपनी अधिकांश खेती छोड़ दी हो, जो कि सामान्य लोगों के लिए ऐसा निर्णय नहीं हो सकता है। ये ज़िवेन के सामने हुन्युवान सम्राट द्वारा छोड़े गए मांस के शरीर इंच इंच दरकने लगे। उनके बिना वे जल्द ही हल्की बारिश में बदल गए और आकाश में विलुप्त हो गए। मूल ईश्वर के इंजेक्शन के बिना ये मांस शरीर सिर्फ शुद्ध ऊर्जा है। अभी देह त्यागने की बहुत देर है। क्यों? ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा कि हुन्युवान सम्राट वास्तव में बहुत कठिन था। यदि उसने रात्रि सम्राट डियानजुन और अन्य को क्रमिक रूप से नहीं हराया होता, तो सृजन की राह पर उसकी खेती के कारण हुन्युवान सम्राट से लड़ना बहुत मुश्किल होता। हुन्युवान सम्राट को फांसी देना तो दूर की बात है। कमाल हो गया। मुझे इस हिस्से के लिए मजबूर किया। सम्राट के लिए आप वास्तव में पहले हैं। हुन्युवान के सम्राट ने धीरे से अपना मुंह खोला और उसके शरीर से विशाल मैना निकली। यह एक विशाल झरने जैसा था। ये बहुत शानदार था। इसने सीधे तौर पर लाखों मील का विस्तार किया और सीधे पूरे सीमा क्षेत्र को मापा। ये भव्य था। कोई भी सम्राट जो थोड़ा सा भी दूषित होता था, वह बिना दफनाने के ही मर जाता था।
इस समय ऐसा लग रहा था कि वह अपनी मूल शांति को पुनः प्राप्त कर चुका है। उसका पूरा शरीर चमक रहा था, एक तरह के जादू से भरा हुआ। उसकी आंखें तेज थी, वह भाला रखता था और उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी। हालांकि शुरुआत की तुलना में उनकी सांसें बिल्कुल भी तुलनीय नहीं थी, एक स्तर पर नहीं। ये सिर्फ तुम्हारा हिस्सा काट रहा है। क्या बात है, मैं तुम्हें भविष्य में सृजन की राह की गहराई में मार डालूंगा। ये जीवेन ने बस बेहोश होकर कहा, जैसे कि वह किसी मामूली बात के बारे में बात कर रहा हो। अब तक आप अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, क्या मतलब है? मिश्रित युआन राजवंश के सम्राट ने ये जीवेन को देखा और कहा, आप बहुत उग्र हैं। आप रास्ते में बहुत सहज हैं। आप भूल जाते हैं कि दुनिया आपकी इच्छा से निर्धारित नहीं होती है। आपको मारने के लिए बहुत सारे अज्ञात अस्तित्व हैं। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में मैं दुनिया में अजेय नहीं हूँ, लेकिन ये तुम्हें मारने के लिए काफी है, ये जीवेन ने कहा। हुन्युवान के सम्राट ने उपहास किया, बात करना बंद कर दिया। बस एक बड़ी दहाड़ हुई, फिर अपनी हथेली घुमाई और उसके हाथ में खून की एक बूंद दिखाई दी। ये कैसा खून है? खून की एक बूंद जैसे पूरी दुनिया, मानो खून की एक बूंद में दुनिया की भयानक ऊर्जा समाहित हो। लेकिन यह ऊर्जा खून में बंद है और पूरी तरह से बाहर नहीं आई है, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं दूर से देखने पर, खून की इस बूंद का खौफ। हुनुआन के सम्राट ने कुछ नहीं कहा, बस चुटकी बजाकर खून की इस बूंद को अपने अंदर बिखेर लिया। एक पल में उसका मन सीमा से अधिक बढ़ गया और उस पर शक्ति का उछाल आ गया। यह मेरे अपने खून की एक बूंद है। मैं बस मामले में था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक दिन उपयोगी होगा। हुनुआन का सम्राट और अधिक उदासीन दिखने लगा। उसके शरीर में तीव्र शक्ति भड़क उठी। उसके हाथ में भाला थोड़ा काम गया और अचानक पूरी जगह खरोंच से फट गई। एक भयानक सीटी की आवाज के साथ सीधे असली ये जीवेन का चेहरा दुष्ट हो गया। एक पल में भाले की नोक पर हजारों रंग खिल रहे थे, जिन्हें केवल 4 शब्दों में वर्णित किया जा सकता है, अर्थात मजबूत और अद्वितीय। तो यह आपका कार्ड है। ये जीवेन ने अचानक अपना मुंह खोला। उसके शरीर पर समय का वस्त्र अचानक एक भयानक रोशनी में फूट गया और समय का क्षेत्र मुक्त हो गया। समय अचानक धीमा होने लगा। जो भाला सीमा के करीब था उसे धीमा कर दिया गया। ये जीवेन के शरीर में ड्रैगन की नसें जल रही है। ये भाला सचमुच भयानक है। समय क्षेत्र जितना अधिक तीव्र होगा, उतनी ही अधिक ड्रैगन नसों को जलाने की आवश्यकता होगी, जो प्रत्यक्ष अनुपात में है। मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था, स्वर्गीय गुरु का रक्तसार। ये जीवेन हंसे और ऐसा लगा जैसे उन्हें इसकी उम्मीद थी। वह आसानी से भाले से बच गया और अपनी सादे सफेद हथेली को थपथपाया। समय के क्षेत्र में वह स्वयं धीमा नहीं हुआ और एक पल में हुन्युवान के सम्राट की छाती में फोटो खींच लिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। स्वर्ग की हथेली की शक्ति और भाग्य की पृथ्वी की हथेली एक पल में जारी हो गई और एक भयानक सांस फूट पड़ी। हवा की लहर एक भयानक लहर की तरह शानदार और अतुलनीय पूरे अंतरिक्ष की ओर चली गई। इस हथेली की शक्ति ने अन्य स्वर्गीय स्वामी की आंखों को भी चौंका दिया। इन महान शक्तियों ने, जो अपने अधिकांश जीवन में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रही हैं, कभी क्या नहीं देखा। लेकिन इस थप्पड़ ने फिर भी उन्हें रोमांचित कर दिया। उनके हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया, जो बेहद भयानक था। टकराना। हुन्युवान सम्राट का मांस सीधे टूट गया था और उसके पूरे शरीर के साधनों का उपयोग नहीं किया गया था, और तियानजुन के रक्तसार की इस बूंद को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया गया था, इसलिए उसे ये जीवेन के भारी हाथ से मारा गया था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसका मांस उड़ गया और कई टुकड़े प्रकाश में बदल गए और शून्य में बरस गए, नष्ट हो गए, और अन्य सीधे गैसीकृत हो गए, इस हथेली की शक्ति से नष्ट हो गए। इन टुकड़ों के बीच रक्तसार की एक बूंद फिर से प्रकट हुई, लेकिन ये हुन्युवान सम्राट का मूल रक्तसार नहीं था। इससे पहले कि रक्तसार की यह बूंद फैलती और हुन्युवान सम्राट ने अपनी ऊर्जा का विस्फोट किया, ये जीवेन से बुरी तरह प्रभावित हुआ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जीवेन इतना निर्णायक होगा, या वह हुन्युवान सम्राट के अंतिम कार्ड की प्रतीक्षा कर रहा था। स्वाभाविक रूप से हुन्युवान सम्राट को अंतिम आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और दोनों पक्षों के बीच एक और युद्ध होते देखना असंभव था। आधे युआन सम्राट का टूटा हुआ शरीर लड़खड़ा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह रक्तसार की इस बूंद को पकड़ना चाहता हो। दुर्भाग्य से इससे पहले एक बड़े हाथ ने इसे ढक लिया और रक्तसार की इस बूंद को सीधे उसके हाथ में पकड़ लिया। ये जीवेन ने अपने हाथ में रक्तसार की बूंद की बढ़ती शक्ति और एक अंतहीन इच्छा के प्रसार को महसूस किया। ये हुन्युवान सम्राट की इच्छा और शक्ति थी। इसका उपयोग मूल रूप से बॉक्स के निचले भाग को दबाने के साधन के रूप में पृथक्करण देने के लिए किया जाता था।
वह महसूस कर सकता है कि यदि मिश्रित युवान सम्राट द्वारा रक्तसार की इस बूंद की ऊर्जा को पूरी तरह से परिष्कृत किया जाता है, तो उसकी युद्ध प्रभावशीलता में भी कई ग्रेडों का सुधार होगा, और यहाँ तक कि थोड़े समय के लिए स्वर्ग के दायरे तक पहुंचना असंभव नहीं है। आखिर उसका दायरा यही है। सौभाग्य से उसे समय रहते हत्यारा मिल गया। दूरी में हुनुआन सम्राट ने अपने शरीर को गाढ़ा करने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। ये जिवेन ने सीधे 6 संसार की मुट्ठी चलाए और हुनुआन सम्राट के अवशिष्ट शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसके पास बहुत कम शक्ति बची थी। पूरे आकाश में हल्की बारिश हुई। आखिरकार हुनुआन राजवंश के सम्राट के अवशेष शरीर को ये जिवेन की मुट्ठी से नष्ट कर दिया गया और प्रकाश और बारिश में नष्ट कर दिया गया। ये जिवेन के हाथ पर तियानजुन के रक्तसार की एक बूंद थी। यद्यपि रक्तसार की केवल एक बूंद थी, लेकिन इसमें भयानक शक्ति थी। ये साधारण रक्तसार नहीं, बल्कि हृदय रक्त था। किसी भी ताकतवर इंसान के लिए दिल का खून सबसे कीमती होता है। एक बूंद का नुकसान हजारों साल हो सकता है, 1 लाख साल या यहाँ तक कि 10 लाख साल की खेती का नुकसान एक और रक्तसार के नुकसान से कहीं अधिक है। खुद जिवेन के लिए उसके चेहरे पर दर्जनों कौर रक्तसार छिड़कने से नींव को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर वह एक कौर हृदय रक्त छिड़कता है, तो उसकी जीवन शक्ति को बहुत अधिक नुकसान होगा। उसे सैकड़ों हजारों वर्षों तक आराम करना पड़ सकता है और लाखों वर्षों तक ठीक होना पड़ सकता है। आप जानते हैं, ये जिवेन केवल 50,000 वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन इसमें उन्हें सैकड़ों हजारों वर्ष, लाखों वर्ष लग गए, जो कठिनाई को दर्शाता है। रक्तसार की इस बूंद को प्राप्त करने के बाद ये जिवेन ने अंततः अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई। रक्तसार की इस बूंद के साथ एक बार जब ये जिवेन इसे निकाल सकता है, तो इससे न केवल उसे अपने कौशल में सुधार करने में मदद मिलेगी, बल्कि उसे स्वर्गीय भगवान के कानून को समझने में भी मदद मिलेगी। उन गुरुओं के लिए जो अपनी साधना के स्तर तक पहुंच गए हैं, कानून उनके शरीर के सभी पहलुओं में प्रवेश कर चुका है, और यहाँ तक कि सबसे उत्तम शरीर बनाने के लिए कानून का उपयोग करना भी आसान है। इस वजह से उनके रक्तसार में अक्सर बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन सामान्य लोग उनका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह आपके लिए सबसे सरल है, क्योंकि उसके पास एक रहस्यमय स्थान है। उसका मानना है कि स्वर्गीय भगवान के कानून को भी हल किया जा सकता है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अन्यथा स्वर्गीय प्रभु के प्रयास की यह बूंद उसके कौशल को बढ़ा सकती है, जिससे उसमें कोई आवश्यक परिवर्तन नहीं हो सकता। वुडी डाओयू, क्या तुम ठीक हो? ये देखकर कि वह शांत हो गया है, दंती तेजी से आगे बढ़ी और बोली। इस समय उनका रवैया काफी कम था, क्योंकि वह जानता है कि तू जिवेन, जो इस चरण तक पहुंच गया है, वास्तव में स्वर्ग के पौराणिक क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। अगर वह एक बार उस क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब वह बाहर निकलेगा, एक वास्तविक शतरंज खिलाड़ी बन जाएगा और सृजन की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करेगा। वह 2 लोगों का व्यक्ति होगा। उसे मित्र कहना एक प्रशंसा है। दोनों पक्ष यहाँ तक कह सकते हैं कि वे बिल्कुल भी एक स्तर पर नहीं है। ये ठीक है, ये सिर्फ एक अलग शरीर की हत्या है। यह उसकी नींव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जिवेन ने कहा कि उनके शब्दों में कुछ पछतावा लग रहा था। अच्छा होगा यदि हुनुआन सम्राट की मूल प्रतिमा को इस समय नष्ट कर दिया जाए, तब उसे सचमुच कोई चिंता नहीं रहती। एक तरफ दान सम्राट भी थोड़ा अवाक था। ये भगवान था, कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि वह उनके मूल बुद्ध को नष्ट कर देगा। टालमटोल और लालची होनफेने की स्थिति में भी वे उन्हें उकसा नहीं पाते। यूं भी कहा जा सकता है कि भावी सम्राट और सम्राट के बीच ज्यादा फासला है, क्योंकि भावी सम्राट और सम्राट के बीच साधना का सार एक ही है, लेकिन प्रभुत्व की डिग्री में कोई अंतर नहीं है। भावी सम्राट के एक निश्चित कानून और एक निश्चित क्षेत्र में अभ्यास की सीमा तक पहुंचने के बाद सम्राट का अस्तित्व होता है, लेकिन स्वर्ग के दायरे तक पहुंचने के बाद यह एक निश्चित कानून को चरम सीमा तक समझने और खुद को खोलने जितना आसान नहीं है। रास्ता, वह अपने अस्तित्व के माध्यम से इस कानून को संशोधित भी कर सकता है। यह एक और क्षेत्र है जो अत्यधिक खेती की तुलना में कहीं अधिक अतिरंजित है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी खेल के नियमों को समझने की कितनी भी कोशिश कर ले। आपको लगता है कि यह खत्म हो गया है, आप उस अस्तित्व को छू सकते हैं, और इस व्यक्ति के पास अधिक सीधा है। सीधे टेबल उठाएं और नियमों को संशोधित करें। फिर जिन नियमों का आपने पहले अभ्यास किया था उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कानून उससे भिन्न है जिसका आप अभ्यास करते हैं। एक ही विभाग नहीं। सौभाग्य से यदि वे एक ही विभाग हैं, उदाहरण के लिए वे आग के कानून का अभ्यास करते हैं, तो उन्हें दबा दिया जाएगा और लगभग कोई प्रतिरोध नहीं होगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे विरोध करते हैं। स्वर्गीय मास्टर को केवल आग के बारे में नियमों को संशोधित करने की आवश्यकता है।
इसलिए सब कुछ इससे पहले कि वह अभ्यास करे, पहचाने और पुष्टि करे, पतन हो जाएगा और वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएगा। एकमात्र ईश्वर ही है जो ईश्वर से लड़ सकता है। ये भी सर्वविदित है, इसलिए उन सम्राटों को सम्राट के खिलाफ लड़ने का विचार कम ही आता है। सम्राट को मारने की बात तो दूर, जो कि सबसे पागलपन भरा विचार है। तुम्हारे जीवन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। त्यानजुन अभ्यास की राह पर सिर्फ एक अग्रणी है। देर सबेर वह इस क्षेत्र में कदम रखेगा, जो कि कुछ भी नहीं है। इस युद्ध में उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चाहे उसने स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का उपयोग किया हो या स्वर्ग और दंड की आंख में प्रवेश किया हो, उसे एक विशाल ड्रैगन नस की आवश्यकता थी। यदि अधूरा किंग लेवल ड्रैगन वेन नहीं होता, तो मुझे डर है कि वह इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर पाता। राव तो है, वह किंग लेवल ड्रैगन नस लगभग नग्न आंखों के लिए कम हो गई थी। ये राजा स्तर की ड्रैगन नस है जिसका स्वामित्व स्वर्गीय मास्टर के केवल एक हिस्से के पास है। इतना कम कर दिया गया है, इससे देखा जा सकेगा कि खपत कितनी है। हालांकि इस लड़ाई से उसे बहुत कुछ हासिल हुआ, जिससे वह स्वर्ग के दायरे से एक कदम और दूर हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें हुन्युवान सम्राट के श्रमसाध्य प्रयासों का भी लाभ मिला। हुन्युवान सम्राट को डर है कि वह स्वर्ग में सबसे नीचे नहीं है, वह कमजोर नहीं है। यदि उसके श्रमसाध्य प्रयासों को परिष्कृत किया जा सके, तो इससे उसे अकल्पनीय लाभ मिलेगा। इस समय तू जिवेन ने हुन्युवान सम्राट के प्रयासों को एकत्र करने के बाद चारों ओर देखा कि स्वर्गीय राजाओं के बीच महान शिकार समाप्त हो गया था। अंततः अनेक सम्राटों के प्रयास से वे सीमा तोड़कर भाग गए। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ लेकिन फिर भी लगभग 300 सम्राट इस प्रक्रिया में गिर गए और इन शक्तिशाली देवताओं का रक्त भोजन बन गए, जो एक के बाद एक अवशोषित हो गए। इन स्वर्गीय राजाओं ने ये जाल बिछाया और इन सम्राटों को आकर्षित किया। अब आखिरकार उन्होंने ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये जिवेन ने अनुमान लगाया कि उन्हें पहले प्राप्त जानकारी के अनुसार ये डर था कि ये स्वर्गीय स्वामी वास्तव में सृजन की सड़क पर कहीं फंस गए थे और उन्हें लंबे समय तक पूरक नहीं किया जा सका, और यहाँ तक कि बहुत सारे मन और रक्त सार का भी उपभोग किया। अब मुझे डर है कि मैं मर रहा हूँ। मैं इन सम्राटों को मारने और अपने उपभोग की पूर्ति के लिए इसे अलग से भेजने का एक तरीका ढूंढूंगा। हालांकि इन सम्राटों और उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन वे सामान्य प्राणियों की तुलना में उनके करीब भी हैं। अधिक हत्या करने से हमेशा उनके उपभोग की पूर्ति के लिए पर्याप्त रक्तसार निकाला जा सकता है। यही कारण है कि वे जाल बिछाने के लिए कानून के कई रहस्यों को सामने लाना पसंद करेंगे। हालांकि कानून के क्रिस्टल अनमोल हैं, क्या उनका अपना जीवन अधिक कीमती हो सकता है? जीवित रहने के लिए ये स्वर्गीय स्वामी किसी भी चीज से डरते नहीं हैं और हर चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। वे ठंडे और निर्दयी दिखाई देते हैं। उन सम्राटों को मारते समय वे एक भयानक हत्या मशीन की तरह होते हैं। इस समय स्वर्गीय प्रभुओं ने पीछा नहीं किया और आगे हत्या नहीं की। वे वास्तव में सम्राटों को मजबूर करना चाहते थे। हो सकता है वे ठीक न हो पाए। आखिरकार वे वास्तविक नहीं थे और उन्हें एक हाथ से दबाया नहीं जा सकता था। इस तरह के समर्थन से उन्हें संतुष्ट होना चाहिए कि वे तुरंत मरे बिना लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। जब वे वापस आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि हुन्युवान के सम्राट ने येजिवेन को नहीं मारा था, बल्कि येजिवेन ने उन्हें मार डाला था। वे सभी सतर्क थे। हालांकि इनके बीच गठबंधन ठोस नहीं है, लेकिन इस समय ये एक ही मोर्चे पर खड़े हैं। आप जिवेन कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकते? यह एक ऐसा चरित्र है जो उनके अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने सोचा कि उनकी अवतार शक्ति के साथ वे सब कुछ कुचलने और कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन वे सम्राटों के बीच ऐसा गेस्टापो चरित्र नहीं देखना चाहते थे। यह एक चमत्कार है कि वे बदले में अपने हिस्सों को मार सकते हैं, और यह चमत्कार उन्हें खतरनाक महसूस करा सकता है। अन्य देवताओं की वापसी देखकर सम्राट डेन तुरंत घबरा गए। ये जिवेन और सम्राट हुन्युवान के बीच अभी अभी हुई लड़ाई ने उन्हें गहराई से समझा कि इन देवताओं का आतंक, भले ही वे सिर्फ अवतार थे, सम्राट के चरम पर पहुंच गए थे। हालांकि ये जिवेन हरा और मार सकता था, ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जिवेन एक विकृत व्यक्ति था। मुझे डर है कि यह अन्य लोगों को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनके हाथों मारे गए लगभग 300 सम्राट स्पष्ट प्रमाण है। ये भी कहा जा सकता है कि उनमें से प्रत्येक ने दर्जनों सम्राटों का वध किया। यदि इतनी संख्या फैल जाती तो यह समस्त सृष्टि जगत को स्तब्ध एवं आतंकित करने के लिए पर्याप्त होती। यह उन महान लोगों के लिए कितना आतंक होगा जो कभी जल्लाद बनने के लिए ऊंचे स्थान पर थे। ये जिवेन चिंतित नहीं थे। इस युद्ध ने उन्हें इन स्वर्गीय अवतारों का विवरण समझाया।
आखिरकार वह सम्राट क्षेत्र की बेड़ियों से मुक्त नहीं हुआ। जब तक उसने स्वर्गीय क्षेत्र में कदम नहीं रखा, उसे डरने की कोई बात नहीं थी। हालांकि इसमें काफी खर्च आएगा, लेकिन डर नहीं है। सौभाग्य से वे लोग भी येज़िविन से बहुत डरते थे। वे आगे नहीं आए। उन्होंने उसे घेर ही लिया, लेकिन कोई आगे नहीं आया। हालांकि वे ये भी जानते थे कि येज़िविन बहुत मजबूत थे। उसे मारने से 10-20 बादशाहों की तुलना में अधिक खून बह सकता था। उसकी ताकत ने उन्हें गहराई से डरा भी दिया था। उन्होंने हुन्युवान सम्राट का भाग्य पहले देखा था। हालांकि उनकी मूल शक्ति अलग है। सम्राट के दायरे की बेड़ियों के कारण उनका अलगाव लगभग समान है। हुन्युवान सम्राट उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए उन्हें अकेले ही वही परिणाम मिलेगा। तुम क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हारा तुमसे झगड़ा होने वाला है? येशिवेन रुका और फिर जोर से पूछा। आखिरकार एक दूसरे को देखने के बाद बड़े स्वर्गीय स्वामी ने जाने का फैसला किया। अंततः आसन युद्ध नहीं छिड़ा। वे बस आकाश में गायब हो गए, कुछ भी नहीं बचा। ये देखकर डैन डी को थोड़ी राहत मिली और आखिरकार उन्होंने लड़ाई नहीं की। अगर ये लोग एक साथ काम करते हैं तो मुझे डर है कि येज़िविन की ताकत के साथ भी वे अनिवार्य रूप से नफरत करेंगे।